हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। और एक हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, मेटल कास्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन जो मैकेनिकल के होते हैं, राइट। एक क्रैश कोर्स होगा, बट एक क्रैश कोर्स थोड़ा सा हाइब्रिड क्रैश कोर्स होगा। ये सारे एग्जामिनेशन जो पी एस यूज, एच पी सी एल आर वी एन एल, जो भी एस एस सी जो भी एग्जामिनेशन आप देते हैं, सबके लिए फायदेमंद होगा आप अगर पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली। सो विल स्टार्ट द सेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग सेशन लेट मी टेल यू, हमने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। एस एस सी जी तो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी स्पेशल जो एग्जाम होने वाले हैं एच पी सी एल का और आर वी एन एल का, तो टेस्ट सीरीज का लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको? डिस्क्रिप्शन में। इट इज़ वेरी अफोर्डेबल, 114 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़। आप जरूर बाई करिए। इसमें सारे फीचर्स मिलते हैं, ऑल इंडिया रैंक, प्रॉपर सोल्यूशन, माइनस मार्किंग, उसके बाद आपका नॉन टेक क्वेश्चंस भी इसमें मिल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा पूरा 5-5 करके। लिंक कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। बाय करने के लिए जो जरूर बाय करिएगा और टेस्ट सीरीज दीजिए और अपना परफॉर्मेंस को चेक करिए। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली लेसन में। थोड़ा सा थियोरेटिकल प्रोसेस होता है इस सब्जेक्ट में, बट आई विल ट्राई टू मेक इट अमेजिंग फॉर यू, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकल पाए। अगर बात करें कोल इंडिया, मैंने एस एस सी जेई, भाईजाग स्टील, इनमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपके इस पार्ट से आते हैं, राइट। और न्यूमेरिकल इन जनरल आते नहीं है, बट अगर आएंगे तो कहाँ से आएंगे मैं आपको बता दूंगा। इसी आपके जो 2 लेसन होगा इसका, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 2 में न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट 1 में थियोरेटिकल एप्लीकेशन बेस्ड और कुछ फॉर्मूला बेस्ड पार्ट पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी रॉ मटेरियल को और सेमी फिनिश प्रोडक्ट को किस में, फिनिश प्रोडक्ट में, जिसको हम यूज करते हैं, राइट। मार्केट में जैसे मोबाइल है मेरा, वो फिनिश प्रोडक्ट है, राइट। सो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसमें कास्टिंग आता है, फॉर्मिंग आता है, मेटल कटिंग आता है। इसको एम आर आर बोलते हैं, सॉरी एम आर पी बोलते हैं और एम आर डी बोलते हैं। बहुत सारे एम आर पी बोलेंगे इसको इन जनरल, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस बोलेंगे। और एम आर आर क्या होता है, इसके अंडर आता है मटेरियल रिमूवल रेट आता है। और उसके बाद क्या आता है, फैब्रिकेशन प्रोसेस आता है। यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली बात है, जो गैस सिलेंडर है वो कैसे बनाते हैं हम? डीप ड्रॉइंग प्रोसेस से बनाते हैं। और वेल्डिंग का यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे हम लोग? टीक का यूज करेंगे, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करेंगे डायरेक्टली कास्टिंग में। मोल्ड बॉक्स होता है और फ्लैस्क होता है। उसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं, 2 बॉक्स सिस्टम होता है और एक क्या होता है, 3 बॉक्स सिस्टम होता है। यहाँ से ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ चुका है कोल इंडिया में 17 में, जिसका अपार पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कोप बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। और पार्टिंग लाइन क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक लाइन है, उसको क्या बोलेंगे? पार्टिंग लाइन बोलेंगे, राइट। सो ये था पूरा 2 बॉक्स सिस्टम का। 3 बॉक्स सिस्टम में क्या होता है, 3 चीजें होते हैं, कोप होते हैं, ड्रैग होते हैं, और बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? चिक बोलते हैं, CHEE K। नेक्स्ट बात करेंगे गाइस, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हमें याद रखना चाहिए, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पोरिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू मेल्टिंग टेम्परेचर प्लस डिग्री ऑफ सुपरहीट। मोल्डिंग सैंड हैविंग 2 to 8% मॉइस्चर। रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ सिलिका सैंड कितना होता है? दिस इज वेरी गुड, राइट। 1710 to 1730 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। ऑसम। गाइस बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, बिकॉज ये पता होना बहुत जरूरी है। और इसमें कुछ चीजें बताऊंगा जो हमारे एग्जाम्स के लिए, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, दिस टेक्निक इज यूज टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कॉम्प्लेक्स शेप वाला ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं इस टेक्निक का यूज करके। आप जितने भी देखते हैं गाइस, प्लास्टिक के डॉल्स देखते हैं जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे, मतलब दिखता है, सुंदर दिखता है। कभी कभी डॉल्स तो ऐसे लगता है कि ह्यूमन बींग जैसा ही है। वो भाई साहब मैक्सिमम डॉल्स क्या होते हैं, कास्टिंग से बनाते हैं हम, राइट। और ये कास्टिंग प्रोसेस जो है नया नहीं है, बहुत पुराना है। आप देखे होंगे जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, खास करके जो मकर संक्रांति होता है, उस दिन क्या करते हैं, टूसू लेके लोग जाते हैं एक घर से दूसरा घर। अगर आप बंगाल साइड से या उड़ीसा साइड से बिलोंग करते हैं, या जी झारखंड के, इस झारखंड के ईस्टर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा। टूसू लेके लोग जाते हैं एक के दूसरे घर और गाना गाते हैं और उनको पैसा भी मिलता है। जो टूसू बनाते हैं वो भी, उसमें भी क्या रहता है, प्रोसेस कास्टिंग रहता है, राइट। गांव में देखते होंगे बहुत सारे लोग आते हैं, मूर्तियां बनाने आते हैं, राइट। और आपसे एल्युमिनियम लेते हैं और मूर्तियां बना के आपके सामने देते हैं, तो क्या होता है, प्रोसेस गैस कास्टिंग होता है। तो कास्टिंग प्रोसेस बहुत पुराना है इंडिया में, राइट। सो आप लोहार जो होता है वो भी लगभग कास्टिंग का ही कुछ काम करता है। थोड़ा सा अलग, वो एडवांस वर्जन है बोलूंगा मैं उसको गर्म करके वो पीटता है फिर उसको अलग शेप देता है, तो उसी का प्रोसेस है। बट कास्टिंग में क्या करते हैं, मोल्टेन मेटल को हम यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट, एनी टाइप ऑफ मटेरियल कैन बी कास्टिंग। कोई भी टाइप ऑफ मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं।
सॉफ्ट हो, ब्रिटेल हो, डक्टाइल हो, हार्ड हो, कैसा भी हो, उसका हम कास्टिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट मतलब क्या है, जैसे मान लो सॉफ्ट समझते हो राइट। ब्रिटेल मतलब क्या हो, कास्ट आयरन, उसका भी कास्टिंग कर सकते हो। डक्टाइल मतलब एल्यूमिनियम, कास्टिंग कर सकते हो। हार्ड मतलब क्या हो गया अगेन, जिसका हार्डनेस ज्यादा होगा राइट, मतलब जिसको इजीली हम क्या नहीं कर सकते, मशीन नहीं कर सकते, बोल सकते हो हार्डनेस। सो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं। लार्ज साइज प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, मतलब बहुत बड़े प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, जैसे 150 टन। भाई साहब इतने बड़ा प्रोडक्ट भी हम कास्टिंग से बना सकते हैं राइट। फोर्थ पॉइंट, टूल्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर लेस एक्सपेंसिव देन कंपेयर अदर्स, कंपेयर देन व्हेन कंपेयर टू अदर्स, मतलब ये जो हम प्रोसेस में टूल्स यूज करेंगे बहुत सस्ता मिलता है, और इसीलिए शायद कास्टिंग प्रोसेस बहुत चल भी रहा है फिलहाल, और आगे भी चलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, देखो भाई साहब दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका एडवांटेज हो डिसएडवांटेज ना हो। हर चीज का डिसएडवांटेज है राइट। इवन अगर हम खाना खाते हैं उसका भी डिसएडवांटेज होता है, और एडवांटेज भी श्योरली होता है। पहला पॉइंट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स क्रॉस सेक्शन ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन ग्रोथ। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कास्टिंग का, जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है। गैस डिफेक्ट्स इज वेरी कॉमन इन कास्टिंग प्रोसेस। थर्ड, सरफेस फिनिश इज पुअर। ऑफ कोर्स सरफेस फिनिश पुअर क्यों होता है, बिकॉज देखो ये पैटर्न होता है, पैटर्न के अंदर हम पैटर्न को लगाते हैं कास्टिंग के लिए, और उसके कास्टिंग में क्या होता है, जो मोल्डिंग सैंड होता है वो क्या होता है आपके कास्टिंग में ऊपर एडर हो जाता है, ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सरफेस फिनिश अच्छा हो नहीं पाता है। हालांकि उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस फिनिश को हम सही कर सकते हैं, कैसे, हम मशीनिंग करके सरफेस फिनिश को सही कर सकते हैं राइट। फोर्थ पॉइंट, मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कास्टिंग क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज हम मोल्टेन मेटल को डालेंगे अंदर मोल्ड के अंदर, उसमें क्या होगा, कास्टिंग होगा, उसमें सॉलिडिफिकेशन होगा, टाइम लगेगा, उसको निकालेंगे, तो काफी थोड़ा सा प्रोसेस है, जो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है हमारा कास्टिंग। गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्या क्या फैक्टर्स नीड टू बी कंसीडर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या हम फैक्टर्स को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का कॉस्ट कितना होगा, प्रॉपर्टीज क्या चाहिए ऑब्जेक्ट का, मतलब कहाँ यूज करेंगे उस हिसाब से हमें प्रॉपर्टी चाहिए, सरफेस फिनिश रिक्वायर्ड बाय ऑब्जेक्ट, किस तरह का सरफेस फिनिश चाहिए, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। इस पर हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को डिसीजन लेते हैं कैसे हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसका प्रोसेस का यूज करेंगे राइट। गैस यहाँ पर देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोल्ड है, उसके बाद आपका चील्स है, पैटर्न है, उसके बाद आपको बोलोगे कैविटी का बनाते हैं जो वो है, बहुत सारी चीजें जो होते हैं हमारे कास्टिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। रेमिंग एक प्रोसेस है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कास्टिंग में। तो जैसे पैटर्न है, पैटर्न भी क्या होता है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा पैटर्न क्या होता है ताकि आपको पूरा समझ में आए, और आगे कहानी आपका हो पाए अच्छे से, मतलब आपका एग्जाम में क्वेश्चन निकल पाए। तो पैटर्न के बारे में आप पहले बात करेंगे, पैटर्न होता क्या है। इट इज द रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड और मेड with little modification are in the form of alloys and core prints। core prints क्या होता है, it is an open space provided in the mold, mold होगा because वो यूएसए का था इसलिए मोल्ड हो गया, फॉर लोकेटिंग पोजिशनिंग एंड सपोर्टिंग कोर। कोर प्रिंट्स का मतलब आपको पता लग गया, यहाँ से क्या करते हैं हम इससे लोकेट कर सकते हैं मोल्ड को राइट। ओपन स्पेस इन द मोल्ड फॉर लोकेटिंग, लोकेट करने के लिए, पोजिशनिंग, पोजिशन करने के लिए, किसको बेसिकली आप बोल सकते हैं हमारे पास जो हम ऑब्जेक्ट को बनाने जा रहे हैं उसको पोजिशनिंग के लिए, एंड सपोर्टिंग कोर, कोर को हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, कोर के बिना हमारा कॉम्प्लेक्स से बनना बहुत डिफिकल्ट है राइट। अच्छा गाइस ये पता लग गया आप लोग को पैटर्न क्या होता है राइट, रेप्लिका होता है किसका, ऑब्जेक्ट का राइट। अच्छा, और ये मॉडिफिकेशन की क्यों बात कर रहे हैं तो आपको पता लगेगा नेक्स्ट। गाइस बात करेंगे एलोवेंस, जो मैं बात कर रहा था नेक्स्ट। मॉडिफिकेशन मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एलोवेंस दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, बिकॉज एलोवेंस के बिना काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली चीज बनाना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लाइफ में, हर चीज दुनिया में हर चीज में क्या होता है, यूनिकनेस नहीं आता है, मतलब आप, मैं हूं और आप हैं, हमारे जो आईज हैं, ह्यूमन है हम दोनों, सो हमारे आईज भी यूनिक नहीं है, अलग है, दो फोन है वो भी यूनिक नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज यूनिक नहीं है, सब अपने आप में यूनिक है। आप लोगों के फोन तो एक सेम दिख रहा है भाई साहब, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको लगेगा, पता लग जाएगा कि दोनों में जरूर डिफरेंस है राइट। आपको लग रहा है नेकेड आई से, लेकिन डिफरेंस होता है। सो गाइस बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ एलोवेंस की ओर।
कंट्रैक्शन एलिमेंट्स और श्रिंकेज, ड्राफ्ट और टेपर एलिमेंट्स, टेपर मतलब इस तरह का टेढ़ा होता है थोड़ा सा, उसके बाद मशीनिंग एलिमेंट्स, शेक और रेमिंग रैपिंग एलिमेंट्स, उसके बाद कैम्बर और डिस्टोर्शन एलिमेंट्स। ये जो रैपिंग और कैम्बर ये यूजुअली लोग यूज नहीं करते हैं, इनको याद रखना, राइट। और ये टेपर को बहुत सारे यूज नहीं करते हैं, तो इनका जो अलग अलग सिनोनिम्स है उनको याद रखना, शायद एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। अब गाइस बात करेंगे श्रिंकेज एलोवेंस के बारे में। श्रिंकेज मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, आपको पता है, राइट। और इसको एक्सप्रेस हम किससे करते हैं, mm/मिनट। देयर आर टू टाइप्स, एक्सपेंड करता है और एक क्या होता है, नेगेटिव, मतलब सिकुड़ता है और एक फैलता है, राइट। उसको नेगेटिव श्रिंकेज ही बोलते हैं हम, किसको बेसिकली मतलब जो फैल रहा है उसको नेगेटिव श्रिंकेज बोलेंगे, मतलब क्या, एक्सपेंड कर रहा है। और नेगेटिव मतलब क्या होगा, श्रिंक कर रहा है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। अच्छा, एक्सपेंडिंग कहां पर, कौन सा मेटेरियल एक्सपेंड करता है, सिर्फ एक लौता है हमारे पास, वो क्या, जीसीआई। जीसीआई मतलब क्या हो गया, ग्रे कास्ट आयरन। इस पर ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, गेट में भी आया हुआ है और बाकी एग्जाम में भी आए हुए हैं। श्रिंकेज कितना कितना होता है, कौन से मटेरियल का, उसके बारे में हम बात करेंगे। बिस्मथ का कोई श्रिंकेज नहीं होता है, ग्रे कास्ट आयरन का एक्सपेंड करता है। व्हाइट मेटल का कितना होता है, 5 mm/मिनट होता है, सॉरी पर मीटर, नॉट मिनट, आई एम सॉरी। ओके, कास्ट आयरन कितना होता है, 10 mm/मीटर। एल्यूमिनियम में कितना होता है, 13 mm/मीटर। ब्रास का कितना होता है, 15 mm/मीटर। कॉपर का कितना होता है, 16 mm/मीटर। एंड स्टील का कितना होता है, 20 mm/मीटर। गाइस अब बात करेंगे नेक्स्ट, ग्रे कास्ट आयरन में हो क्या रहा है कहानी। यहाँ पर याद करने वाली चीज क्या है, ग्रे कास्ट आयरन का जो रेशियो होता है किसका, वॉल्यूम ऑफ द पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, पैटर्न बाय कास्टिंग का क्या होता है, <1 होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका, ग्रे कास्ट आयरन का। वेन एवर टॉकिंग अबाउट अदर मटेरियल्स, मतलब ग्रे कास्ट आयरन के अलावा जितने भी मटेरियल है जिसका हम कास्टिंग करें वो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। किसका रेशियो, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न टू द वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग का रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, रिमेंबर दैट। गाइस अब बात करेंगे ड्राफ्ट और टेपर एलोवेंस, ये पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली क्या है और याद क्या रखना है इस पार्ट में आपको, इस स्लाइड में। For vertical surface of the patterns, to minimize the continuous contact of pattern with the mold surface, some amount of draft taper will be provided. Minimize the continuous contact of pattern, right? This value is depend on vertical height of pattern. किस पर डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट पर। और मिनिमम कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ऑफ पैटर्न को, इसको याद रखना है। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट है, फ्लड सर्फेसेस ऑफ द पैटर्न देयर इज नो नीड ऑफ प्रोवाइडिंग ड्राफ्ट और टेपर लाउंस, राइट। जो फ्लैट सरफेस है उनमें जरूरत नहीं भाई साहब, सिर्फ वर्टिकल सरफेस में जरूरत है। क्यों जरूरत है, मिनिमम द कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट ऑफ पैटर्न विद द मोल्ड, राइट। इसको आपको याद रखना है, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करेंगे नेक्स्ट, मशीनिंग एलोवेंस। इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज सिलिका ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग। क्यों रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सिलिका ग्रेन्स विल बी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ कास्टिंग, इसलिए मशीनिंग एलोवेंस की जरूरत है। इसे आपको पहले बताया था, राइट। एंड सो दैट इज वाई मशीनिंग एलोवेंस इज रिक्वायर्ड, राइट। गाइस अब बात करेंगे, आप आई होप सो आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, चाहे आप कोल इंडिया की बात कर रहे हैं, एसएससी जेई की बात कर रहे हैं या फिर वाइजैक स्टील की बात कर रहे हैं, हर एक का टेस्ट सीरीज हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, toptestseries.com। और कोल इंडिया खास करके ही बात करूंगा बिकॉज कोल इंडिया एग्जाम बहुत क्लोज है, अगर आप पहले देख रहे हैं, आई होप सो कोल इंडिया का जो पेपर 1 का टेस्ट सीरीज है आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, यू मस्ट राइट। 50+ टेस्ट मिल रहा है सिर्फ 299 रुपीज में, और मैकेनिकल का टेस्ट आपको मिलेगा 99 रुपीज में, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सारे टेस्ट सीरीज देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें, दैट इज व्हाट toptestseries.com। जरूर टेस्ट सीरीज लें, अच्छे से टेस्ट सीरीज लें, देयर आर लॉट ऑफ IITians and IITians आल्सो राइटिंग टेस्ट सीरीज फ्रॉम अस, राइट। सो गाइस बात करते हैं अब रैपिंग एलोवेंस और शेकिंग। ड्यूरिंग द रेमिंग प्रोसेस, रेमिंग समझते होंगे आप, आई होप सो यू वेंट टू कास्टिंग वर्कशॉप, राइट। मतलब जो कास्टिंग वर्कशॉप में रेमिंग कराया जाता है, ठोका जाता है, उसको बोल सकते हो। मोल्डिंग सेंट विल बी एडहर्ड टू द सरफेस ऑफ द पैटर्न मटेरियल, जब ठोकेंगे उसको डेफिनेटली वो क्या होगा, मोल्डिंग सैंड पैटर्न मटेरियल साथ मिक्स, मतलब वो एडर हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा बोल सकते हैं। इफ वी रिमूव पैटर्न डायरेक्टली, अगर उसको हम रिमूव कर देंगे, ऐसे उठा देंगे, तो क्या होगा, मोल्ड कैविटी विल डिस्टर्ब। टू ओवरकम दिस पैटर्न विल बी शेक इन डिफरेंट डायरेक्शन, हिलाते हैं उसको, अगर आपने कभी करा होगा, मैं तो करा हूं भाई साहब इसलिए मुझे याद है। टू गेट सम क्लियरेंस, कुछ क्लियरेंस पाने के लिए, ताकि हम इजीली उसको वहां से उठा पाए बिटवीन द मोल्ड एंड द पैटर्न, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइज कैविटी विल बी इंक्रीज्ड। इससे क्या हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, अगर हम हिलाएंगे, आगे पीछे करेंगे।
To overcome this size, pattern will be decreased by considering negative एलोवेंस। मतलब रैपिंग एलोवेंस में क्या करते हैं हम, नेगेटिव एलोवेंस देते हैं। इसको याद रखना है आपको, नेगेटिव एलोवेंस को समझाता हूं मैं। कभी रेत के सामने जाना, अपने पैर को रेत के अंदर गठा करके डाल देना और उठाने की कोशिश करना पूरा अच्छे से भर के, नहीं उठेगा। अगर आप पैर को थोड़ा हिलाओगे आगे पीछे, राइट, बाएं दाएं, फिर उठाना, पैर उठ जाएगा। उसी की बात कर रहा है यहाँ पर, और उसी एलोवेंस की बात कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस वैल्यू विल डिपेंड्स ऑन स्किल ऑफ द ऑपरेटर, शेप एंड साइज ऑफ द पैटर्न। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा बंदा कहाँ कितना दिन से काम कर रहा है, और शेप और साइज ऑफ द पैटर्न पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। गाइस अब बात करेंगे डिस्टॉर्शन एलोवेंस के बारे में। डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज डिफरेंस इन श्रिंकेज वैल्यूज, there is a possibility of distortion of the object. To overcome this value or this, while design of the pattern, distortion allowance will be provided opposite to the direction of the distortion. किस डायरेक्शन में देते हैं, ऑपोजिट। इसको याद रखने की बात है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टोर्शन अलाउंस किस पर डिपेंड करता है, लीनियर एक्सपेंशन जिसको हम सोम में पढ़ते हैं, अल्फा से हम डिनोट करते हैं, एंड लेंथ बाय थिकनेस रेशियो, एल बाय टी रेशियो पर डिपेंड करता है क्या, डिस्टोर्शन अलाउंस। तीन चीजें कभी याद रखना है, किस पर डिपेंड करता है, लीनियर एक्सपेंशन, लेंथ बाय थिकनेस रेशियो, और एक किस साइड देते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्टोर्शन। गाइस अब बात करेंगे पैटर्न मटेरियल्स। पैटर्न में कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, एक तो भाई साहब लकड़ी है, और एक क्या है, वो मेटल्स एंड अलॉयज यूज करते हैं। पहले हम बात करेंगे लकड़ी के बारे में, और इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। क्यों भाई साहब, सस्ता है, कहीं भी मिल जाता है, और इजीली मशीन कर सकते हैं इसमें, राइट। सो दैट्स व्हाई माय डियर वुड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है, जो बहुत आसान होता है ना, जो बहुत बहुत सुविधा हमारे लिए है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, फ्लॉ भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। हमारे लाइफ में भी वही है, जो आसान होता है चीजें करना, उसमें इतना कुछ आपको औहदा नहीं मिलता है, इतना कुछ आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, इतने कुछ आपको सम्मान नहीं मिलता है जो आसान होता है। जो डिफिकल्ट काम जितना करता है लाइफ में, उसका उतना ज़्यादा वैल्यू होता है हमारे लाइफ में भी, राइट। जो जितना मार सहेगा उसका वैल्यू उतना होगा। मार्बल जो है, एक मूर्ति मार्बल का ही बनता है, और आपके जो पैर के नीचे प्लेट्स होते हैं मार्बल के, वो भी मार्बल का बनता है। लेकिन जो मूर्ति बनता है बहुत ज्यादा वो मार सहता है, वो छेनी का कच 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 सहता है, इसीलिए लोग उसको पूजते हैं। लेकिन पैर के नीचे जो होता है, वो एक बार कट कर दिया और एक बार घिस दिया, चलो भाई, वो जिंदगी भर पैर के नीचे रहता है। भाई साहब लाइफ में भी ऐसा ही है, आपको पैर के नीचे रहना है या फिर क्या रहना है, आपको डिसाइड करना है। तो जितना आपको आगे बढ़ना है उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम सहना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब यू अंडरस्टैंड बेटर, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। बट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोल्डिंग सैंड, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डायमेंशनल वेरिएशन इन द पैटर्न, and the same thing will happen in casting also. So to overcome this problem, metal pattern is used. इससे ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल पैटर्न को यूज करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोल्डिंग सैंड। मॉइस्चर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और पता है आपको मोल्डिंग सैंड में क्या होता है, मॉइस्चर होते हैं। गाइस बात करते हैं मेटल एंड अलॉयज के बारे में। एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, ब्रास, व्हाइट मेटल, एंटीमनी, टीन, लेड, कैडमियम, बिस्मथ, जिंक, ये व्हाइट मेटल होते हैं। वुड पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज, किसको बोलते हैं, मास्टर पैटर्न, राइट। While design of the wooden pattern material shrinkage and casting material shrinkage both will be added on the wooden pattern. This is known as double shrinkage alloys. यहाँ पर तीन चीज याद रखना है कि मेटल और एलॉयज कौन कौन सा यूज करते हैं, पहला। दूसरी बात, मास्टर पैटर्न किसको बोलते हैं। तीसरी बात, डबल श्रिंकेज एलॉयज है क्या, राइट। अब गाइस बात करते हैं प्लास्टिक्स एज ए पैटर्न मटेरियल। हाँ जी साहब, प्लास्टिक भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप को बनाना है आपको, तो प्लास्टिक हम यूज करते हैं। और ये क्या होते हैं, लाइट होते हैं वेट में, गुड सरफेस फिनिश होता है, और कॉस्ट भी सस्ता होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। बट इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, सफिशियंट नहीं होता है। सिम जैसे बोला आपको, हर चीज का एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होगा, आपको सामने दिख रहा है। वाइल डूइंग रैमिंग देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन शेप ऑफ द पैटर्न, और इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्डिंग सैंड को यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, पीओपी को यूज करते हैं। पीओपी मतलब क्या हो गया, पेरिस, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको क्या बोलते हैं हम, जिप्सम भी बोलते हैं। और इसको एज ए मोल्डिंग मटेरियल हम यूज करते हैं टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। गाइस अब बात करेंगे, ड्यू टू लैक ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द मोल्डिंग मटेरियल ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल इसमें यूज नहीं करते, राइट। मतलब बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट का मटेरियल को हम यूज नहीं कर सकते हैं जब हमारे पास मोल्डिंग मटेरियल क्या है, पीओपी है, बिकॉज इसका रिफ्रैक्टिवनेस क्या होता है, कम होता है, राइट। सैंड का बहुत होता है, पता है 1700 के आसपास ज्यादा होता है, 1700 ज्यादा होता है। आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट, इन दिस वीडियो लेसन ओनली।
गाइस अब बात करेंगे इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के बारे में। क्या होता है, जब हम वैक्स को यूज करते हैं मटेरियल पैटर्न में, पैटर्न मटेरियल के लिए, राइट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलते हैं। और इसमें कहाँ कब यूज करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स के लिए यूज करते हैं। मार्कस, जब मार्कर यूज करते हैं एज पैटर्न मटेरियल, और इसका एप्लीकेशन बहुत कम होता है मार्ककास्ट का। अगर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पैटर्न है, सॉलिड सिंगल पीस पैटर्न, स्प्लिट पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वीप पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न और फ्लोबोर्ड पैटर्न। सारे पैटर्न याद हो ना हो, लेकिन इनका जो की पॉइंट्स है वो आपको याद होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन की पॉइंट से आते हैं। बिकॉज आपको पूरा महाभारत नहीं लिखना होता है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, आप समझते हैं, राइट। तो सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न होता क्या है, इफ पैटर्न टू बी प्रोड्यूस्ड वेरी सिंपल शेप एंड साइज विदाउट कॉम्प्लेक्स सरफेस, तब हम क्या करते हैं, सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न को क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, वी सिलेक्ट सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न, दिस विल कैप्ट इनसाइड द ड्रैग बॉक्स, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सच दैट वन इट्स सरफेस मैचेस विद द पार्टिंग लाइन, राइट। ऐसे हम क्या करते हैं, इसको सॉलिड पीस पैटर्न को रखते हैं। गाइस अब बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास पैटर्न क्या आ गया, स्प्लिट पीस पैटर्न। स्प्लिट पीस मतलब क्या है, स्प्लिट मतलब तोड़ सकते हैं, आप समझ सकते हो, मतलब तोड़ना मतलब क्या है, अलग कर सकते हैं। यहाँ पर तोड़ना मतलब भाई एक पेंसिल को तोड़ दिया, ऐसा नहीं, अलग कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब क्या, अलग करना, राइट। स्प्लिट मतलब क्या है, अलग हो जाना, डिवीजन हो जाना बोल सकते हो, राइट। उसको बोलते हैं स्प्लिट पीस पैटर्न। पैटर्न का हम अलग कर सकते हैं। सो इफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द पैटर्न विल बी मोर, अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा डिफिकल्ट मतलब बहुत ज्यादा है, तो क्या करते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू गेट द कैविटी बाय सिलेक्टिंग सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। मतलब समझ सकते हो, एक पहले का जो डिसएडवांटेज था, नेक्स्ट उसके वजह से और एक पैटर्न बन गया, बिकॉज उसमें डिसएडवांटेज कुछ था, इसलिए हमारे पास और एक सोल्यूशन आ गया। लाइफ में भी कहीं अगर प्रॉब्लम दिखे, आप उसका सोल्यूशन को ले, मतलब उसके लिए सोल्यूशन ला सकते हो, और उससे आप पैसे ही कमा सकते हो, नाम भी कमा सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। मेडिसिन जितने सारे के सोल्यूशन है, राइट। So in this case, pattern will be split into number of pieces along the symmetrical axis. They can be removed from cope and drag separately. Right? कोप और ड्रैग से क्या कर सकते हैं, सेपरेटली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जो हमारे पास पीस ऑफ पैटर्न होगा, जिसको बोल रहे हैं स्प्लिट पीस पैटर्न। इन बिटवीन शेप देयर इज डुअल पिन्स प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट है, डुअल पिन्स कहाँ प्रेजेंट होता है भाई साहब, इन बिटवीन शेप। कौन से पैटर्न में, स्प्लिट पीस पैटर्न में प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। लूज पीस पैटर्न, इफ द कास्टिंग्स आर हैविंग सम इंटरनल प्रोजेक्शंस, मतलब मान लो हमारे पास एक कास्टिंग है, तो यहाँ पर कुछ मान लो इस तरह का प्रोजेक्शन इंटरनल आ गया, छोटे छोटे मान लो हमें डालना है, राइट। तो उसमें क्या करते हैं, हम यूज करते हैं लूज पीस पैटर्न को यूज करते हैं। The internal projection can be separated as a loose pieces. They can be removed after removing the main part of the pattern. उसको रिमूव किया जा सकता है after removing main part, right? मतलब बाद में उसको रिमूव किया जाता है, जो split piece मतलब सॉरी लूज पीस पैटर्न में है, right? गाइस बात करते हैं गेट इन पैटर्न्स। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको बताऊंगा। देखो, जितने छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, बड़ी स्मॉल टाइनी शेप अगर कास्टिंग का पार्ट्स बनाएंगे, तो हम गेट इन पैटर्न का यूज कर सकते हैं। क्यों पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा फिर क्यों। For small size objects to produce, mass production can be used in this technique. मतलब बहुत ज़्यादा पैटर्न्स, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे शेप से बनाने के लिए एक बार में बहुत से छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, शेप के कास्टिंग हो जाएगा। नंबर ऑफ पैटर्न्स along with getting elements will be made as single pattern. और आफ्टर प्रिपेयरिंग द मोल्ड, वंस द पैटर्न विल बी रिमूव्ड, कैविटीज विल बी फॉर्म्ड along द गेटिंग एलिमेंट्स। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट एक साथ प्रोड्यूस करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इस टेक्निक को। बड़ा पॉपुलर टेक्निक है। मैच प्लेट पैटर्न टू प्रोड्यूस स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए विद कॉम्प्लेक्स सरफेस। लेकिन इन मास प्रोडक्शन वी यूज दिस टेक्निक। पहले अलग क्या था भाई साहब, कॉम्प्लेक्स शेप नहीं होगा, लेकिन मास प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे उसको गेटेड पैटर्न को। लेकिन मैच प्लेट पैटर्न में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स शेप का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। द पैटर्न्स विल बी स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, दे विल बी एडेड टू बोथ साइड्स ऑफ मैच प्लेट along with getting elements. Once pattern will be removed, cavities will be formed along the getting elements. Cavities कहाँ फॉर्म होता है, along the getting elements. ये भी आपको याद रखना है। गाइस अब बात करेंगे स्वीप पैटर्न। ये स्वीप बड़ा मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिकॉज ऑटोकैड में भी स्वीप एक कमांड आता है, बड़ा मजा आता पहले जब मैं नया नया सीखा था ऑटोकैड। So to produce 3D complex curved surfaces by swooping two-dimensional plane pattern, the cavities will be formed by using technique. We can
रिड्यूस मटेरियल कंजम्पशन इन प्रिपेयरिंग 3D कॉम्प्लेक्स कर्व्ड ऑब्जेक्ट। जो मटेरियल कंजम्पशन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से। गाइस अब बात करेंगे सेगमेंटल पैटर्न के बारे में। टू प्रोड्यूस 3D कॉम्प्लेक्स कैविटीज बाय यूजिंग वन सेगमेंट वी कैन यूज दिस पैटर्न। पैटर्न विल बी स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स, वन सेगमेंट विल बी यूज्ड along with spoke it will be rotated in the mold to get 3D complex cavity। एप्लीकेशन कहाँ है, व्हील्स एंड रिंग्स। इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पहले पूछा गया था काफी एग्जाम में। व्हील्स एंड रिंग्स का कौन सा मतलब कौन से टाइप ऑफ पैटर्न में पैटर्न का यूज किया जाता है, राइट। तो उसमें बोलेंगे सेगमेंटल पैटर्न। अब गाइस बात करेंगे फॉलो बोर्ड पैटर्न। टू सपोर्ट स्ट्रक्चरली वीक मेंबर ए पैटर्न ऑफ ए पैटर्न वी कैन यूज फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो जो स्ट्रक्चरली वीक है उसको क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस तरह का पैटर्न को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये आपको समझ में आता है। स्ट्रक्चरली वीक मतलब क्या है, जिसमें सपोर्ट की जरूरत है जिस पैटर्न में, राइट, उसमें। फॉलोवर्ड पैटर्न विल बी यूज टू सपोर्ट पैटर्न्स अगेंस्ट द रेमिंग फोर्स। रेमिंग मतलब क्या, वो जो ठोका जाता है एक रेमर से, उसको रेमिंग फोर्स बोलते हैं। जो मोल्ड को ठोकेंगे तो उसमें अच्छा कैविटी बनाने के लिए, राइट, इसमें मोल्डिंग सैंड का यूज करके। After preparing the mold, follow a pattern will be removed along with patterns. In place of the follow board, core will be provided to get required shape of the cavity। core भी हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसमें core के बारे में बात करूंगा मैं, core print के बारे में बात करूंगा, चील्स पैडिंग के बारे में बात करूंगा, सारे डिटेल्स में बात करेंगे नेक्स्ट। सो गाइज आई होप तो आपको पूरा समझ में आ रहा है, बिकॉज अभी और चलेगा। तो भाई साहब लाइक कर दें वीडियो को और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फेसबुक, व्हाट्सएप, एक शेयर तो बनता है, राइट, बिकॉज आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस वीडियोस। टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें toptestseries.com वाइजैक स्टील के लिए। और कोल इंडिया के टेस्ट सीरीज पेपर 1 का 299 रुपीज में मिल रहा है ओनली, मस्ट गेट इट 299 रुपीज में। 50,000 टेस्ट सीरीज है, राइट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और किस में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में। और मैकेनिकल का टेस्ट सीरीज तो सबको लेना है, ओनली 99 रुपीज का है। 5 फुल लेंथ टेस्ट नॉनली, इसका लिंक कहाँ मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, गो फॉर इट, राइट। गाइस अब बात करते हैं पढ़ाई के बारे में। मोल्डिंग सैंड, सिलिका में मोल्डिंग सैंड में सिलिका परसेंटेज कितना होता है, 70 to 85%। क्ले कितना होता है, 10 to 20%। वाटर 2 to 8%। एडिटिव्स 1 to 4%। ये जो परसेंटेज है थोड़ा बहुत वेरी करता है, राइट। इवन जो मैं अभी बता रहा हूँ शायद मैं कल पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन जो मेन अगर बोलोगे, एवरेज बोलोगे, वो सेम रहता है, कोई फिक्स नहीं है इसका, राइट। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब गाइस बात करेंगे सिलिका, ओलिविन, जिरकोनियम, ग्रेफाइट एंड सेरामिक। एक है क्या, ये होता है रिफ्रैक्टोरिनेस। रिफ्रैक्टोरिनेस का मतलब क्या आपको समझाऊंगा, लेकिन इसका टेम्परेचर को देख लेते हैं। सिलिका कितना है, 1710 डिग्री। ओलिविन का 1800, जिरकोनियम का 2400, ग्रेफाइट का कितना 3000 और सेरामिक का क्या है सबसे ज्यादा 4000। नेचुरल क्ले में क्या आता है, कैलोनाइट आता है, कैलोनाइट और बेंटोनाइट आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, पहला आ गया रिफ्रैक्टोरिनेस। जैसे कि मैंने बताया था, आपको बताऊंगा मैं रिफ्रैक्टोरिनेस होता क्या है, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए बात और आप इस पर कार्रवाई कर पाए। तो रिफ्रैक्टोरिनेस है क्या समझते हैं। एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर ऑफ द मेल्टिंग मेटल, या मोल्टन मेटल बोलूंगा यहाँ पर अच्छा रहेगा, राइट, मोल्टन मेटल, राइट। तो मतलब उसको क्या करता है, विथस्टैंड कर सकता है, मतलब वो सह सकता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिवनेस। अगर सह नहीं पाया क्या हो जाएगा, खुद ब खुद पिघल जाएगा भैया, राइट। चलो अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट, परमिएबिलिटी। ये मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आया हुआ है काफी एग्जाम में इंक्लूडिंग गेट। तो आप इसको अच्छे से देखें, मैं इसको बता दूंगा अच्छे से आपको। ये परमिएबिलिटी होता क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मोल्डिंग सैंड टू अलाउ द गैसेस टू एस्केप इज नोन एज परमिएबिलिटी। मतलब मोल्डिंग सैंड के अंदर ऐसे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, देखो जो ग्रेन साइज होता है सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर पोर्स रहते हैं, जिससे क्या होता है, स्केप करता है क्या, गैस। अगर स्केप नहीं करा तो क्या प्रॉब्लम आएगा भाई साहब, डिफेक्ट्स आ जाएंगे। जो स्ट्रेंथ चाहिए हमारे कास्टिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर, वो स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलेगा। डिफेक्ट्स आएगा तो कौन खरीदेगा, डिफेक्ट्स वाले पार्ट कौन पसंद करता है यार, राइट। तो डिफेक्ट्स के बचने के लिए परमिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक नंबर होता है, वो निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा मेन मोटो है। Pn इज इक्वल टू, Pn क्या है यहाँ पर, परमिएबिलिटी नंबर, VH/PAT। V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, पहला। H क्या होता है, हाइट ऑफ द स्टैंडर्ड सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन, कितना होता है आपको बताऊंगा।
उसके बाद देखिए हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंच इज इक्वल टू क्या होता है 5.08 सेंटीमीटर। पी क्या होता है, प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ द एयर ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद रखना भाई साहब, किस यूनिट में बात कर रहा हूँ, बिकॉज सारे सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो पता लगा यूनिट में ही गड़बड़ी कर दिया, बाद में बोला यूनिट में मिस्टेक हो गया। सबके होते हैं भाई, हमें पता है। हाँ, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्पेसिमेन क्या होता है आपको पता है, π/4d²। टाइम टेकन बाय द एयर टू पास थ्रू स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इन मिनट्स। तो भाई साहब याद रखना, मिनट्स की बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और रेशियो क्या होता है, बेसिकली परमिटिव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया हमारे पास, टाइम टेकन, मिनट्स, राइट। इनको याद करना है आपको। अब गाइस बात करेंगे मोल्ड का स्ट्रेंथ, और क्यों जरूरी है भाई साहब। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगा तो हमारा कास्टिंग का प्रोसेस का तो ऐसे ही हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। सो मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अलाउड ऑन ए मटेरियल इज नोन एज स्ट्रेंथ, राइट। इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ का डेफिनेशन है भाई साहब। टू रिटेन द शेप एंड साइज ऑफ द मोल्ड कैविटी, टू विथस्टैंड द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड मेटल ऑन द मोल्ड सरफेस, द मोल्ड मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ। और इस स्ट्रेंथ को कहाँ से हमें मिलता है, रैमिंग से मिलता है। अगर रैमिंग इसीलिए करते हैं हम बिकॉज हमें स्ट्रेंथ मिले। रैमिंग का प्रॉब्लम भी होता है, अगर मान लो हम क्या करेंगे, जो पैटर्न है, पैटर्न का मटेरियल मान लो किसका होगा बताइए, प्लास्टिक का होगा, तो हम क्या करते हैं, रैमिंग करने के लिए इस तरह का सैंड का यूज नहीं करते हैं, उसमें पीओपी यूज कर लेंगे। मैंने बताया भी था इससे पहले वाले क्लास में, इफ यू रिमेंबर माय डियर। सैंड विल रिटेन मॉइस्चर देन इट इज कॉल्ड ग्रीन सैंड। अगर मॉइस्चर है सैंड में उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन बहुत मजा आता है मेरे को सुन के, वर्ड ही मजा आता है, बिकॉज ग्रीन जो वर्ड है मेरे लिए बहुत लकी है। इफ द मॉइस्चर विल बी इवापोरेटेड देन द सैंड बिकम ड्राई आइस, दैट इज ड्राई सैंड, राइट। ये ड्राई के बाद कॉमा नहीं आएगा, ड्राई आइस आएगा, और उसको क्या बोलते हैं, ड्राई सैंड बोलते हैं। तो आपको पता लगा ग्रीन सैंड क्या होता है और ड्राई सैंड क्या होता है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, राइट। अच्छा, after becoming the sand dry, still the liquid metal is having more heat, then sand will become hot and this is known as what, hot sand। तो भाई साहब को पता लगा ग्रीन सैंड क्या है, ड्राई सैंड क्या है और हॉट सैंड क्या है, ये आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इज प्रिपेयर्ड एंड इट विल बी टेस्टेड बाय यूजिंग यूनिवर्सल स्ट्रेंथ टेस्टर। टू फाइंड द हॉट स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड क्या यूज करते हैं हम लोग, डायलोमीटर यूज करते हैं। एक दूसरा दो आपको ये डिवाइसेस यूज करना है भाई साहब, मतलब याद रखना है, काम आएगा। गाइस अब बात करेंगे हार्डनेस के बारे में। हार्डनेस इज रेजिस्टेंस टू आइडेंटेशन और स्क्रैचिंग ऑफ ए मोल्ड। मोल्ड हार्डनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग मोल्ड हार्डनेस टेस्टर, और हार्डनेस वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले सुनो भाई साहब, मोल्ड जो बनाते हैं उसमें हार्डनेस क्यों रहना जरूरी है। अगर नहीं रहेगा भाई साहब, जब हम मोल्टेड मेटेरियल डालेंगे वो पता नहीं तहस नहस हो जाएगा। जिस शेप का हमें ऑब्जेक्ट चाहिए उस शेप का हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हमें हार्डनेस चाहिए एक लेवल तक, ताकि हमें कोई, हमारा जो मेन मोटो है कास्टिंग से एक शेप पाना, वो हमें मिल सके, राइट। आई होप यू आर गेटिंग मी। हार्डनेस कितना होना चाहिए, अगर हार्डनेस ग्रेटर देन 60 है, राइट, मोर हार्डनेस इज लेस एंड डायमेंशन स्टोरी कास्टिंग इज ओके। ये ग्रेटर नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ये लेस देन होना चाहिए, राइट। आई एम सॉरी, लेस देन अगर 60 है भाई साहब, तो भाई साहब बोलोगे क्या है आपका मोल्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। लेस देन होना चाहिए, मैं इसको सही कर लेता हूँ भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, पता लगा। यस, नाउ द डायमेंशनल अब क्या हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, अगर मान लो मोर देन 70 है तो क्या है हमारा स्ट्रेंथ अच्छा है, और हार्डनेस अगर इंक्रीज करता है, परमिबिलिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसलिए क्या एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। बात समझ पा रहे हो, हार्डनेस बढ़ गया तो पोर जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। तो भाई साहब एक बैलेंस बना के हम चलते हैं ताकि हार्डनेस भी मिले और परमिएबिलिटी भी वहां पर अच्छे खासा बना रहे। अगर बैलेंस नहीं रहेगा, गैस जो है वो स्केप नहीं करेगा, गैस स्केप नहीं करेगा, डिफेक्ट्स आएंगे, तो हार्डनेस का कोई मतलब नहीं बन जाता। अगर हमारा प्रोडक्ट में ही डिफेक्ट्स आ गया तो प्रोडक्ट्स को हमें हर हालत में काफ़ी बढ़िया बनाना है।
ताकि लोग परचेज करेंगे, लोगों को फायदा होगा, लोग और खरीदेंगे, हमारा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा। कंपनीज तो ही करते हैं भाई साहब। गाइस अब बात करेंगे थोड़ा सा और मोल्ड और ग्रीन सैंड के बारे में। ग्रीन सैंड क्या है, कहाँ गायब हो रहा भाई, आजा, इतने गुस्सा नहीं करते। हाँ, ग्रीन सैंड क्या है? ग्रीन सैंड इज एन एग्रीगेट ऑफ सैंड, बेंटोनाइट क्ले, फ्लोराइज्ड कोल एंड वाटर। इट्स प्रिंसिपल यूज इन मेकिंग मोल्ड्स फॉर मेटल कास्टिंग। ये MOULD आएगा बिकॉज ऑफ अमेरिकन इंग्लिश MOLD होता है, हम जो पढ़ते हैं MOULD होता है। अदर वर्ड्स में सुनो यार। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मोल्ड इन विच देयर इज सम मॉइस्चर प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीन सैंड बोलते हैं। और कंपोजिशन ऑफ ग्रीन सैंड क्या होता है? सैंड 71 to 85%, क्ले 10 या 12 से 20%, वाटर 3 to 6%, एडिटिव्स लाइक सीरियल्स कितना होता है? 1 to 5%। ये होता है कंपोजिशन ऑफ ग्रीन सैंड, राइट। यहाँ पर हमेशा क्या करता है? वेरी करता है परसेंटेज, बिकॉज एग्जैक्टली करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप फाउंड्री शॉप में गए होंगे तो आपको पता लग रहा होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बिकॉज फाउंड्री शॉप में बड़ा मजा आता था मेरे को जाते हुए, तो आपको ही मजा आना चाहिए। सो गाइस अब बात करेंगे ग्रेन फाइनेंस नंबर के बारे में। इट विल इंडिकेटेड एवरेज ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इन द मोल्डिंग सैंड। और यहाँ पर क्या यूज करते हैं? शीप सेकर्स यूज करते हैं, और इसमें शीप एनालिसिस भी आता है, राइट। डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं? एडेसिव प्रॉपर्टी, दो डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है, उसको क्या बोलेंगे? एडेसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। कोहेसिव प्रॉपर्टी, सेम तरह का अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर टू सिमिलर पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं हम? कोहेसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आप सुनते होंगे एडेसिव, चिपकाने के लिए यूज करते हैं हम। एडेसिव लिया भाई, चिपकाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? एडेसिव है। मतलब अलग अलग दो पार्टिकल को हम क्या करते हैं? चिपकाने के लिए एडेसिव को यूज करते हैं। कोहेसिव मतलब समझ गए आप, राइट। कोहेसिव आप FM में पढ़ते हैं। अब थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी आप समझते हैं, राइट। ये हमारा कंडक्शन का पार्ट है। तो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ द हीट फॉलो नहीं, फ्लो हो, राइट। हीट जो फ्लो करेगा उसमें एबिलिटी जितना होता है उसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में खाली नहीं पढ़ते हैं, अगर बात करेंगे हम इन जनरल पढ़ते हैं इसको HMT में, और इसका यूज़ हमारे पास कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स में भी है एक हद तक। उसके बाद RAC में भी है, जब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, अच्छे से पढ़ते हैं इसके बारे में, थर्मल कंडक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। और उसमें फोरियर्स जो लॉ है कंडक्शन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कंडक्शन फोरियर्स लॉ से घिरा घुरा है, राइट। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सोम का पार्ट है, लेकिन यहाँ भी पढ़ रहे हैं। फॉर ए गिवन मोल्डिंग सैंड दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम, मतलब एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, कम होगा तो अच्छी बात है। कोलैप्सिबिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोलैप्स नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगा। ये क्या होता है आपको समझाता हूँ, देखिए। एबिलिटी ऑफ द मोल्ड टू कोलैप्स विद मिनिमम फोर्स इज नोन एज कोलैप्सिबिलिटी। जो मोल्ड है वो कोलैप्स हो जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं करना पड़ेगा हमें, उसको क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबिलिटी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक, राइट। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे कोलैप्सिबिलिटी के बारे में। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉलिडिफाइड कास्टिंग इट विल नॉट प्रोवाइड एनी रेजिस्टेंस विच मे रिजल्ट क्रैक्स डिफेक्ट्स इन द क्या? कास्टिंग, उसको क्या बोलते हैं? कोलैप्सिबिलिटी। इसका मतलब ये मत सोचना भाई साहब मोल्ड टूट जाएगा उसको कोलैप्सिबिलिटी बोल रहे हैं ना, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, राइट। जब सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने श्रिंकेज पढ़ा ना, उसकी बात कर रहा है। अगर उसमें ये कोलैप्सिबिलिटी वाला फीचर नहीं होगा तो भाई साहब काम नहीं बनेगा हमारा, राइट। और कोलैप्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जितना लिमिट तक हमें चाहिए किसी भी मोल्ड में, क्या करते हैं हम? सॉडस्ट और वुड फ्लोर ऐड करते हैं, राइट। स्टार्च और डेक्सट्रिन किस लिए यूज करते हैं? टू इंक्रीज हार्डनेस। जो हमारा मोल्डिंग सैंड है उसमें यूज करेंगे स्टार्च और डेक्सट्रिन। Fe2O3 और एल्यूमिनियम किस लिए यूज करते हैं? टू इंक्रीज हार्ड स्ट्रेंथ। हार्डनेस स्टार्च डेक्सट्रिन से इंक्रीज होता है। सॉडस्ट वुड फ्लोर से क्या इंक्रीज होता है भाई साहब? कोलैप्सिबिलिटी। Fe2O3 और एल्यूमिनियम से क्या इंक्रीज होता है? हार्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। हार्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड विच इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द शेप ऑफ द कैविटी इज कॉल्ड हार्ड स्ट्रेंथ, राइट। पूरा कहानी। और एक चीज बचता है हमारे पास, कोल्ड डस्ट टू इंक्रीज सरफेस फिनिश ऑफ द मोल्ड।
सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोल्ड डास्ट को यूज करते हैं। चलो कोड डिजाइन के बारे में बात करते हैं, और भाई साहब फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, राइट, बिकॉज ये चीजें स्लाइड मेरे पास नहीं था, मैं नया बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट। मेरे पास ये इन चीजों के पास मेरे पास स्लाइड नहीं था, बिकॉज मैं पढ़ाता नहीं हूँ कास्टिंग, इन जनरल मैं थर्मोडायनेमिक्स आरएसी एचएमटी पढ़ाता हूँ। चलो गाइस शुरू करते हैं। कोर डिजाइन, कोर सैंड क्या होता है, इसमें कम्बिनेशन होता है मोल्डिंग सैंड का, लिंसिड वायल का, मोलासिस का और डेक्सटिन का। इनको ऐड क्यों करते हैं, बिकॉज इसका जो कोर सैंड है, जो हमारे को फीचर चाहिए, जो हमारे को प्रॉपर्टी चाहिए सैंड के अंदर कोर को बनाने के लिए, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कोर प्रिंट्स क्या होता है, ये देखो, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, कोर प्रिंट्स है, राइट। और यहाँ पर कहाँ, मतलब कहाँ लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दीज आर द प्रोजेक्शन ऑन द पैटर्न एंड रेसेस इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू पोजिशन द कोर अगेंस्ट अपवर्ड बैलेंसिंग फोर्स। मतलब बेसिकली कोर प्रिंट की बात करोगे, कोर प्रिंट क्यों यूज करते हैं, बिकॉज सपोर्ट करने के लिए किसको, कोर को, राइट। और किसके वजह से सपोर्ट की जरूरत है, बिकॉज ऑफ अपवर्ड बैलेंसिंग फोर्स। एक नया टर्म हमारे पास आया, वो क्या है, अपवर्ड बैलेंसिंग फोर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। अपवर्ड बैलेंसिंग फोर्स है क्या, राइट, दिस इज इट। लेट्स से वी आर डिनोटिंग अपवर्ड बैलेंसिंग फोर्स बाय पी, और यहाँ पर एक v है, यहाँ पर g है, रो m माइनस रो c, सबके बारे में पता होना चाहिए आपको। भाई साहब p मतलब क्या हो गया, अपवर्ड बैलेंसिंग फोर्स इन न्यूटन, v मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कोर, g मतलब क्या हो गया, वही एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 9.81, और रो m मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल लिक्विड मेटल, राइट। ये हो गया हमारा रो m, ओके। नाउ गाइस कम टू द पॉइंट। बाकी जो एक चीज बच गया हमारे पास, वो क्या है, रो सी, उसका मतलब क्या है हमें पता होना चाहिए, दैट इज डेंसिटी ऑफ कोर मटेरियल, राइट। सो सारे का मतलब पता लग गया आपको। और ये जो अपवर्ड बैलेंसिंग फोर्स है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, छोटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, चाहे आप एसएससी जेई की बात करो, चाहे आप वाइजर स्टील की बात करो, चाहे आप किसकी बात करो, चाहे आप किसी और एग्जाम की बात करो, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कोल इंडिया की बात कर सकते हैं, राइट। गाइस मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों को एक शायद इंफॉर्मेशन पता नहीं होगा, एचएमटी और साइकोमेट्री से एसएससी जेई में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप बिल्कुल ना छोड़ें, बिल्कुल छोड़ के ना जाएं, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट का, मतलब दोनों पार्ट का। एचएमटी एक सब्जेक्ट है, साइकोमेट्री आरएसी का पार्ट है, तो भाई साहब एक करके जाए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में, एसएससी जेई में। कोल इंडिया में तो आता ही है सब कुछ। गाइस इंपॉर्टेंट, जो P है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, 3.5 AC होता है, और यहाँ पर AC क्या होता है, कोर प्रिंट एरिया होता है, और इसमें यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। अदरवाइज हमें देखा कि P को हम डिनोट कर रहे हैं, मतलब अपवर्ड बैलेंसिंग फोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं एंड से, तो AC भी डेफिनेटली डिनोट करेंगे मीटर से, मीटर स्क्वायर, लेकिन नहीं भाई साहब, एक इससे हम डिनोट कर रहे हैं सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें, यूनिट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और यहीं पर सिली मिस्टेक हम करते हैं। गाइस अब बात करेंगे, इफ कोर प्रिंट एरिया इज नॉट सफिशिएंट, अगर कोर प्रिंट एरिया सफिशिएंट नहीं है, देन चैपलेट्स इज यूज्ड टू सपोर्ट द कोर इनसाइड द मोल्ड कैविटी। तो आपको पता लग गया, चैपलेट्स भी कोई चीज है जिसको हम यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, इनसाइड द मोल्ड कैविटी। और कब यूज करते हैं, जब कोर प्रिंट एरिया बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं होता है। गॉट माई पॉइंट। गाइस अब चलते हैं, चैपलेट्स क्या होता है और किससे बनता है। चैपलेट्स आर क्या होता है बता चुका हूं, कहाँ एप्लीकेशन में बता चुका हूं, कैसे किससे बनता है। देखो, चैपलेट्स आर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, राइट, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल और कास्टिंग, राइट। तो दोनों का मटेरियल क्या होता है, सेम होता है, कास्टिंग का और चैपलेट्स का। आई होप यू आर गेटिंग सम नॉलेज, राइट। टाइप्स ऑफ सैंड विद एप्लीकेशन, डिफरेंट तरह का जो सैंड है और उसके एप्लीकेशन जरूर हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे हर चीज को। पहला हमारे पास आ चुका है प्यारा सा, वो क्या है, फेसिंग सैंड। प्यारा सैंड क्या बोलता है देखते हैं, इट इज हैविंग फाइन ग्रेन सिलिका विद सम कार्बन मटेरियल, इट विल बी एडेड इनसाइड द सरफेस ऑफ द कैविटी टू गेट बेटर सरफेस फिनिश। तो फेसिंग सैंड, फेसिंग मतलब क्या हो गया, फिनिश, फेसिंग सैंड मतलब फिनिश, मतलब फिनिशिंग अच्छा है, फेसिंग फॉर फिनिश, याद ऐसे रखना आपको, ट्रिक है ये कि FSF, फेसिंग सैंड फिनिश के लिए जाना जाता है, FSF, राइट। बेकिंग सोडा की बात करेंगे अब, लेट्स टॉक अबाउट बेकिंग सोडा। ये क्या है, टू सपोर्ट मोल्ड बेकिंग सोडा इज यूज्ड। मोल्ड को सपोर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं,
राइट। नाउ गाइस, पार्टिंग सैंड, नाम से पता लगा कुछ पार्टिंग का काम करेगा, पार्ट मतलब डिवाइड एंड रूल करेगा, वैसा ही कुछ है। चलो दिखाता हूँ आपको, मतलब पढ़ते हैं क्या है। इट इज अ फाइन ग्रेन सिलिका एंड विदाउट क्ले, क्ले इसमें नहीं होता है। पार्टिंग सैंड में क्ले नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? बिकॉज अवॉइड करते हैं क्या, स्टिकिंग मतलब चिपकना, कोप एंड ड्रैग। कोप एंड ड्रैग आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या होता है, आई होप सो आप थोड़ा बहुत तो फॉलो कर रहे हैं, राइट। ये रही है कोप एंड ड्रैग का स्लाइड। एक ऊपर वाला को कोप बोलते हैं, नीचे वाले को ड्रैग बोलते हैं, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, पार्टिंग लाइन बोलते हैं। तो ये कोप एंड ड्रैग में चिपक ना जाए, स्टिकिंग नेचर ना आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं भाई साहब, हम इसको यूज करते हैं। उसका नाम क्या है आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब उस तरह का जो चीजें है उसको यूज करते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गायब हो गया, लेट मी फाइंड आउट दैट। ओके हाँ, फिर से मतलब वहां पर पार्टिंग सैंड को यूज करते हैं। ओके ना गाइस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमारे पास स्लाइड है उसके बारे में हम बात करेंगे। मेथड्स ऑफ मोल्डिंग, मोल्डिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो ऑल द मेथड्स ऑफ मोल्डिंग। पहला क्या है, बेंच मोल्डिंग। दूसरा क्या है, फ्लोर मोल्डिंग। तीसरा क्या है, पीट मोल्डिंग। और चौथा क्या है, मशीन मोल्डिंग। तो चार हमारे पास तरीका आ चुका है मेथड्स ऑफ मोल्डिंग का, बेंच मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग, पीट मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग। मोल्डिंग में कुछ हद तक क्या है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो नाम है उसी के बेस पर उसका डेफिनेशन है। जैसे मैं बात करता हूं बेंच मोल्डिंग का, राइट। इफ द मोल्ड इज प्रिपेयर्ड ऑन ए बेंच, बेंच मोल्डिंग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हम बेंच के ऊपर प्रिपेयर करते हैं ऑन ए प्लेटफॉर्म। बाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बेंच द ऑपरेटर कैन परफॉर्मिंग रेमिंग, मतलब बेंच के ऊपर हमारे पास रेमिंग करेगा बंदा जो खड़ा होगा, ऑपरेटर, राइट। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बेंच मोल्डिंग बोल रहे हैं। यहां पर एप्लीकेशन क्या है, बिकॉज देखो बता रहा हूं, जहां पर न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, की पॉइंट्स नहीं है, क्वेश्चन कहां से आते हैं, एप्लीकेशन से आते हैं। क्वेश्चन सिर्फ तीन जगह से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल, फॉर्मूला और एप्लीकेशन। फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं इन जनरल, बट यहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, राइट। तो एप्लीकेशन कहां पर है, स्मॉल साइज मोल्ड, जो छोटे साइज अगर मोल्ड हमें बनाना होगा, देन यू मस्ट गो, वी विल गो फॉर दिस टाइप ऑफ मोल्डिंग, राइट। अब गाइस बात करेंगे फ्लोर मोल्डिंग के बारे में। डेफिनेटली फिर से नाम से हमें पता लगता है कि फ्लोर मोल्डिंग क्या हो सकता है। मोल्ड इज प्रिपेयर्ड ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मीडियम साइज मोल्ड, मीडियम साइज मोल्ड को प्रिपेयर मतलब करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। पीट मोल्डिंग क्या होता है, मोल्ड इज प्रिपेयर्ड इन ए पिट। पीट मतलब एक तरह का बोल सकते हैं, एक बार डायग्राम देखना पीट मोल्डिंग, आपको पता लग जाएगा, गड्ढा टाइप का बोलोगे, राइट। The sand bed which is available in the pit being act as a drag box. It is used to produce very large molds. So pit molding का एप्लीकेशन क्या आ गया भाई साहब, लार्ज मोल्ड। फ्लोर मोल्डिंग का क्या आ गया, इस मीडियम साइज, राइट। याद रखना यहाँ पर आ जाएगा वो ग्रेटर देन लेस देन वाला। और आपका बेंच मोल्डिंग कहाँ है, आपका बेंच मोल्डिंग की बात करेंगे वो क्या है, छोटे साइज। ग्रेटर देन लेस देन मतलब क्या आ जाएगा, कौन से में ज्यादा मोल्ड, ज्यादा बड़ा मोल्ड बनाया जाता है, पीट मोल्डिंग, फ्लोर मोल्डिंग और आपके पास बेंच मोल्डिंग। लो भाई कॉम्बिनेशन बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम चांस सही है। गाइस अब बात करेंगे मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग मतलब क्या है, मशीन का यूज करेंगे हम, मशीन का हम यूज यूटिलाइजेशन करेंगे मोल्डिंग करने के लिए, मतलब उसमें रेमिंग करने के लिए बोल सकते हो। तो पहला हमारे पास क्या आता है, जॉल्टलिंग, जॉल्टिंग, राइट, जॉल्टिंग। By keep the pattern inside the mold will be lifted up to certain height and it will drop at the rate of, कितना रेट ये याद रखना है आपको, you need to remember 120 times per minute रेट से उसको क्या करते हैं, खोदते हैं। Due to impact forces on the molding sand will be rammed, मतलब क्या है, वो ठोकेगा भाई 120 बार ठोकेगा अगर एक मिनट में, तो उसमें इम्पैक्ट फोर्स लगेगा, उससे क्या हो जाएगा, मोल्डिंग सैंड जो है वो रैम्ड हो जाएगा, मतलब मैन्युअली रैमिंग करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखो भाई साहब ऑटोमेशन आ रहा है, राइट, बिकॉज ऑटोमेटिक होगा, मशीन से होगा, फास्ट हो जाएगा काम थोड़ा सा। एट द बटन ऑफ द मोल्ड बॉक्स रेमिंग फोर्स विल बी मैक्सिमम एज कम्पेयर टॉप। ये तो पता लगता है भाई साहब, देखो ऑटोमेशन में कुछ ना कुछ कमियां हैं और उन कमी को निकालने की जरूरत है, बहुत जगह निकाल रहे हैं धीरे धीरे करके। Squeezing. By keeping the pattern inside the mold, external plunger force will be applied for getting ramming, right? Below the plunger ramming will be maximum to get advantage of both the process. Jolt squeezing operation will be combinedly operated by using match plate pattern. तो एक बात समझ में आया कि स्क्वीजिंग क्या होता है भाई साहब, कि प्लंजर से ठोकते हैं भी स्क्वीजिंग है,
लेकिन दोनों का एडवांटेज लेने के लिए, मतलब इसका एडवांटेज और उसका एडवांटेज मिक्स कर देंगे तो हमारे लिए शानदार चीज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जॉल्ट और स्क्वीजिंग ऑपरेशन कंबाइनली करते हैं। और यहाँ पर जो पैटर्न यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे, मैच प्लेट पैटर्न का यूज करेंगे। टाइप्स ऑफ पैटर्न याद होगा आपको, राइट। चलो अब गाइस बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सैंड स्लिंगिंग टू प्रोड्यूस वेरी लार्ज मोल्ड। तो यहाँ पर फिर से आगे देखिए एप्लीकेशन, लार्ज मोल्ड बनाने के लिए वी यूज दिस मेथड, दैट इज व्हाट, सैंड स्लिंगिंग। दिस टेक्निक, कर्व्ड blades will be fixed on the rotor which is rotating at a given speed. Onto the blades, molding sand will be allowed. The sand will be forced into the mold box and ramming will be taking place. ऐसे क्या होता है, रेगिंग होता है, मतलब रेगिंग बोल रहा हूँ, रैमिंग होता है, राइट। सो गाइज अब चलो बात करते हैं छोटे से बात 2 सेकंड का। भाई साहब हमारे मैकेनिकल का 19 रुपीज का टेस्ट सीरीज कोल इंडिया का है, राइट। और पेपर 1 का 299 रुपीज का है। टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 का लिंक आपको मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में। और वाइजैक स्टील के लिए, एसएससी जेई के लिए विजिट करें toptestseries.com, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे सस्ते रेट में, सस्ते में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा और बेस्ट मिलेगा टेस्ट सीरीज। गाइस अब बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन। जो गेटिंग का डिजाइन है उसका एलिमेंट्स क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। और गाइज आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो मैंने डिजाइन बनाया क्या आप बता सकते हैं कैसे मैंने इसको बनाया, व्हाट विच डिवाइस आई हैव यूज्ड टू मेक दिस ड्राइंग ऑल दैट, राइट। आप बताना, एक बार गेस करना कौन सा डिवाइस यूज करके ऐसा बना सकते हैं हम, और इससे बेटर कोई और डिवाइस है जिससे इससे बेटर हम ड्राइंग कर सकते हैं, चाहे कितना ही महंगा हो, कोई बात नहीं, आप मुझे बताना जरूर, राइट। सो पोरिंग बेसिन ये हमारा है, स्ट्रेनर है, यहाँ पर स्प्रू है हमारा, ये स्प्रू बेस वेल, ये हमारा बेस वेल है, ये बेस वेल है। उसके बाद हमारे पास ये हो गया स्प्लैश कोर। और जो स्ट्रेनर है इसको बनाते हैं किससे, सेरामिक मटेरियल से। जो स्ट्रेनर है किससे बनाते हैं, सेरामिक मटेरियल से। ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, ये बोलते हैं स्कीम बॉब, राइट। और इसको बोलते हैं यहाँ पर जो है गेट बोलते हैं इसको, ये गेट है, एक कैविटी है और यहाँ पर एक राइजर है। ये है एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन। इसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हर एक का मतलब है, हर एक के छोटा मोटा फॉर्मूला भी आता है जो आपको बताऊं कुछ आज और कुछ नेक्स्ट क्लास में। सो एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग डिजाइन आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट है बोल सकता हूँ। स्ट्रेनर वह किससे बनाते हैं, कौन सा मटेरियल से बनाते हैं, बाकी सारे खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और स्प्लैश कोर को कहाँ लगाते हैं ये पूछ सकता है कि हम बेस ऑयल के नीचे लगाते हैं स्प्लैश कोर को, ये पूछा जा सकता है आपको, राइट। तो और स्कीम बॉब की कहां पर होता है, रनर और गेट के बीच में होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टंग सा है बट जो बोला वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गाइस अब बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेटिंग डिजाइन, मतलब गेटिंग डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा। जैसे आपका पढ़ाई का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आप इस क्लास को पढ़ रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाए एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास क्या निकल के आता है, डिजाइन द गेटिंग एलिमेंट्स सच दैट लिक्विड मेटल विल बी एंटर इनटू द कैविटी with optimum velocity within the given time without crossing turbulence and mold erosion। ध्यान से सुनना भाई साहब, बोले डिजाइन ऐसे हम करेंगे कि हमारा जो कैविटी के अंदर जाएगा मोल्टेन मेटल बहुत फास्ट से जाएगा, लेकिन इतना ही फास्ट नहीं होगा कि भाई साहब मोल्ड पर इरोजन आ जाए। अगर मोल्ड पर इरोजन आएगा तो क्या हो जाएगा, हमें नुकसान होगा। और तो तब होगा जब क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब समझ रहे हो क्या था आपके पास, लेमिनर ट्रांजिशन और एक टर्बुलेंट। रेनॉल्ड्स नंबर याद करिए, 2 जगह पर हम पढ़ते हैं इन जनरल, आपका क्या है एफएम में या फिर आप एचएमटी में, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। ओके नाउ गाइस चलते हैं सेकेंड पॉइंट, डिजाइन द गेटिंग एलिमेंट सो दैट प्योर मेटल कैन बी एंटर इन द कैविटी विदाउट एयर एस्पिरेशन इफेक्ट। एक नया टर्म आया, इसका मतलब समझाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो ऐसे हम करेंगे एयर एस्पिरेशन इफेक्ट के बिना कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब इसका नहीं आना चाहिए प्रॉब्लम। है क्या, बेसिकली एक तरह का बोल सकते हो डिफेक्ट होगा इसकी वजह से हमारे कास्टिंग में, और डिफेक्ट होगा तो हमारा प्रोडक्ट कौन लेगा। नाउ तीसरा, डिजाइन द गेटिंग एलिमेंट्स टू गेट मैक्सिमम कास्टिंग यील्ड। कास्टिंग यील्ड क्या होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, कास्टिंग यील्ड होता है इट इज द रेशियो बिटवीन द यूजफुल मेटल इनटू द मोल्ड टू द टोटल लिक्विड मेटल एंटर इनटू द मोल्ड। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, यूजफुल मतलब क्या है, जो कैविटी के अंदर जा रहा है, जो हमारा पीसेस बना रहा है, और टोटल मतलब क्या है, जो हमारे रनर में पड़ गया, गेट में हो गया, राइजर में चला गया, ये क्या है, टोटल मेटल है हमारे पास, टोटल मोल्टेन मेटल है, तो इसे वो बोलते हैं क्या, कास्टिंग यील्ड। तो कास्टिंग यील्ड जितना ज्यादा होगा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी उतना बढ़ जाएगा। कैसे,
बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है जो सेल होगा, वो प्रोडक्ट में ज़्यादा हम क्या डाल रहे हैं, अपना जो प्रोसेस है उसमें डाल रहे हैं, राइट। वो चीज़ें हैं। फॉर्मूला ऐसे होगा, वी सी बाई वी सी प्लस वी जी। नाउ पोरिंग बेसिन की बात करते हैं। डिजाइन ऑफ पोरिंग बेसिन टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल विच इज एंटर इनटू द कैविटी। जो एंटर करेगा कैविटी में, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड मेटल। रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंस जाएगा, टर्बुलेंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, इरोजन जाएगा। कहां पर, मोल्ड में। चलो, कोनिकल पोरिंग कप कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल कास्टिंग। भाई किस तरह का कप यूज कर सकते हैं, कप, कोनिकल पोरिंग कप, राइट। नाउ hand handle filling 50 mm above the entrance to the sprue but when poured directly from the furnace from certain height। तो ये भाई सब याद रखना कितने above से हम ढालते हैं उसको, राइट। बट when poured directly from furnace from certain height, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब डायरेक्टली फर्नेस से क्या करेंगे, पोर करेंगे, डालेंगे तो थोड़ा हाइट से डालेंगे। और उसमें क्या है आपके पास 50 mm बताया हुआ है अगर हैंड हेडल से डालते हैं। हैंड हेडल मतलब समझते होंगे आप, आपके मोल्टेन मेटल को हैंड हेडल में लेंगे, उसके बाद उसे डालेंगे, राइट। और आप लोग शायद अगर फाउंड्री शॉप में गए होंगे, मतलब कास्टिंग वाली जो वर्कशॉप है उसमें गए होंगे, तो आपने देखा होगा हैंड हेडल का मतलब क्या है, राइट। जैसे पानी भी निकालते हैं इससे ना, आप समझते होंगे कहीं बाहर देखना, जो बस स्टैंड के सामने पानी रहता है तो हैंड हैंडल से पानी निकालते हैं ताकि लोगों के हाथ पानी में ना घुसते, इसीलिए हैंडल का यूज करते हैं। सिमिलरली हम जब कास्टिंग करते हैं, जो छोटे मोटे कास्टिंग होता है, या फिर आजकल यूज तो कम करते हैं मेरे हिसाब से इंडस्ट्रीज में भी, कोई इंडस्ट्री में ऑटोमेशन आ गया है, तो वहां पर भी हैंडल का यूज करते हैं। आई होप सो यू नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंडल। गाइस अब बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्क्रू, जिसमें क्या आता है, एस टी इज इक्वल टू एच एस प्लस एच सी। एस टी क्या होता है, टोटल हाइट, एच एस क्या होता है, हाइट ऑफ द स्क्रू, एस सी क्या होता है, हाइट ऑफ द पोरिंग बेसिन। और यहाँ पर धीरे ध्यान से देखिए, ये बड़ा कमाल का है भाई साहब, को बता दूं, हाई इसमें नहीं आएगा आपका, एसएससी जी में शायद पूछे, बर्नौलीज इक्वेशन का भी यूज किया था यहाँ पर, क्यों मैं आपको बताऊंगा, राइट। और बर्नौलीज इक्वेशन का यूज करके, कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करके इस जगह से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है गेट में, कपल ऑफ टाइम्स आई हैव सीन, राइट। और लोग गलतियां भी करते हैं कपल ऑफ टाइम्स, ये भी देखा मैंने। तो इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं, राइट। एच टी मतलब हाइट हो गया हमारे पास, टोटल बोल, एच एम मतलब मोल्ड का हाइट, और ये टोटल हाइट बोल देंगे, राइट। चलो, और एच टी मतलब क्या होता है, एच एस प्लस एस सी मतलब हाइट ऑफ स्क्रू प्लस क्या आ गया हमारे पास, हाइट ऑफ पोरिंग बेसिन, राइट। ये चीजें हैं। अच्छा गाइस अब बात करेंगे, इसमें कंटिन्यू इक्वेशन आ गया, ए वन ए टू बी टू इज इक्वल टू ए थ्री बी थ्री। कहाँ से ए टू बी टू क्यों लिया भाई साहब, ए वन बी टू क्यों नहीं लिया, ये देखो यहाँ पर, यहाँ और इसके बीच में कंटिन्यू इक्वेशन लगेगा हमारा, इसलिए ए टू बी टू इज इक्वल टू ए टू बी थ्री, राइट, सॉरी ए थ्री बी थ्री। और यहाँ पर क्या होगा, ए टू इज ग्रेटर देन ए थ्री और वी टू इज लेस देन वी थ्री, ऐसा होगा। अगर दोनों सेम होंगे तो फिर कैसे वो, मतलब इक्वल टू, वो काम नहीं बनेगा ना। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ गाइस बात करने वाले हैं, ये दो आ गया भाई साहब स्लाइड, चलो एक तो हटा रहा हूँ। अब गाइस बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्क्रू, कैसे डिजाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगा, ज्यादा डिजाइन की बात नहीं करूंगा, ज्यादा मैं न्यूमेरिकल पॉइंट की बात करूंगा। अगर आप देखेंगे वो कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए टू बाई ए थ्री इज इक्वल टू वी थ्री बाई वी टू हम लिख सकते हैं। और v मतलब क्या होता है, रूट अंडर टू जी एच होता है, और ये फॉर्मूला बहुत फेमस है। इस फॉर्मूला के बेस पर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, और इवन इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन थर्मोडाइनमिक्स में भी है, और सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं एफएम में भी यूज करते हैं, टू जी एच का, याद रखिएगा। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आता है, अगर यहाँ पर हम अच्छे से ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, एच टी बाई एस सी इज इक्वल टू ए टू बाई ए थ्री का स्क्वायर। और इस रिलेशनशिप को याद रखें, बिकॉज डायरेक्टली रिलेशनशिप पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, एच टी बाई एस सी इज इक्वल टू ए टू बाई ए थ्री का स्क्वायर, राइट। इसको याद रखने, जैसे मैं बताया था आपको एयर एस्पिरेशन इफेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, इसका मतलब हम पहले समझेंगे। If the atmospheric gases will be entered into the getting elements and they will mixed up with the liquid metal and enter into the cavity, will form gas defects. This defect is known as air aspiration effect, right? And to avoid air aspiration effect, the ideal shape of sprue is क्या भाई साहब, ध्यान सुनना, क्या, पैराबोला। आइडियल शेप क्या होता है, पैराबोला होता है स्प्रू का, अगर हमें एयर एस्पिरेशन डिफेक्ट से बचना है तो। अब गाइस बात करेंगे, टू मिनिमाइज द मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्ट शेप ऑफ द स्क्रू विल बी, क्या कंसिडर करते हैं, टेपर सिलेंडर यूज करते हैं, राइट। अब गाइस बात करेंगे रनर डिजाइन की।
जो मैंने बताया था गेटिंग एलिमेंट्स में जो चीजें था सबके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्प्रू का, रनर का। रनर डिजाइन कैसे होता है? टू मिनिमाइज द टर्बुलेंट लॉसेस the shape of the runner would be considered as trapezoidal cross section, but to minimize the heat transfer losses of the liquid metal, shape of the runner is hollow cylinder shape. तो हर एक चीज का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, राइट। तो हमारे पास जो शेप होगा रनर का, अगर हमें हीट ट्रांसफर लॉस को कम करना है तो हम क्या करेंगे? सिलेंडर शेप कर लेंगे। और टर्बुलेंट लॉसेस को कम करने के लिए क्या करेंगे हम? उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली ट्रेपेजॉइडल शेप कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास शेप है, तो टर्बुलेंट लॉसेस को यहाँ पर कम कर रहे हैं, ट्रेपेजॉइडल शेप का लग रहा है आपको ये थोड़ा सा, राइट। ये डी आ गया हमारे पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? 2d आ गया रिलेशनशिप। तो यहाँ पर डब्ल्यू वी इज इक्वल टू क्या आ गया? 2d, 2d मतलब डायमीटर की बात कर रहा है यहाँ पर। गाइस अब बात करूंगा मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज का। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, गेट में यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 5 से 6 बार आया हुआ है, राइट। सो यू कैन नॉट एफर्ट टू मिस दिस मिस दिस टॉपिक। आप नहीं छोड़ सकते इस टॉपिक को। टॉपिक कहाँ किसके अंदर आता है? सॉलिडिफिकेशन टाइम इन कास्टिंग। कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन टाइम के अंदर ये टॉपिक आता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू सोइनोव प्रिंसिपल क्या बोलता है इसके बारे में बात करेंगे। टी एस डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई वी एस का वी बाई एस ए का स्क्वायर। ऐसे मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया का स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर सिंबल हटा दें हम तो हमारे पास क्या आता है? टी एस इज इक्वल टू, टी एस मतलब क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन टाइम। टी मतलब टाइम, एस मतलब क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। के वी बाई वी ए का सॉरी वी बाई एस ए का स्क्वायर। और यहां पर क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन फैक्टर होता है या फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है बेसिकली गाइस? इफ यू रिमेंबर, लेट मी टेल यू द यूनिट ऑफ दिस, दैट इज व्हाट? सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर हर चीज को आपको देखना है, यहां से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी रुकिए भाई साहब, कुछ और बताऊंगा। स्पेशल केसेस, अगर क्यूब की बात करेंगे तो वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? a बाई 6 हो जाएगा। बिकॉज क्यूब का जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब होता है, सरफेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर होता है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, क्या बच गया? a बाई 6। अगर मैं स्फीयर की बात करूंगा, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? d बाई 6। क्यों? बिकॉज स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? r/3। फर्दर सिंप्लीफाई करो, डायमीटर के टर्म में लो तो क्या आ जाएगा? d/6। दो स्पेशल केस हैं, यहां से ही क्वेश्चन आ सकता है। गाइस से बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? दिस π/4 d स्क्वायर h। टू मल्टीपल कैसे हुआ बता रहा हूं, देखिए ये तो वॉल्यूम है सिलेंडर का, हमें पता है। अब यहाँ पर टू मल्टीपल क्यों होता है? बिकॉज दो सर्किल है, यहाँ पर ऊपर एक सर्किल है, नीचे एक सर्किल है, इसलिए टू मल्टीपल कर दिया। सर्किल का क्या होता है? एरिया π/4 d स्क्वायर। और ये जो हिस्सा बच गया अदर देन सर्किल, उसके वजह सरफेस एरिया लेना है, वो क्या हो जाएगा? पाई डी एच। डी डायमीटर है, एच हाइट है। गॉट माई पॉइंट। नाउ गाइस बात करेंगे स्लैब के बारे में। एल बी एच, वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? एल बी एच अपॉन डिवीजन ए, टू मल्टीपल एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। काफी पुराना फॉर्मूला है। सो डिजाइन ऑफ गेट पढ़ेंगे। क्या करता है गेट? बेसिकली इट रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ लिक्विड मेटल। लिक्विड मोल्टेन मेटल की बात कर रहा है, कहां पर? मोल्ड कैविटी में जब एंटर करेगा उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई करते हैं 4 तरीके से। और कैसे क्लासिफाई करते हैं? पोजीशन ऑफ द गेट, गेट का पोजीशन कहां पर है उस हिसाब से हम क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। 4 है, वर्टिकल गेट है, बॉटम गेट है, पार्टी लाइन गेट है और स्टेप गेट है। जैसे इसका नाम है, इन नाम से हम पता कर सकते हैं कैसा एक गेट होगा। हम इजीली पता कर सकते हैं। बॉटम मतलब क्या? नीचे बॉटम में होगा, मतलब नीचे तरफ होगा। वर्टिकल मतलब या टॉप मतलब क्या? ऊपर तरफ होगा। पार्टिंग लाइन मतलब क्या? पार्ट वाइज होगा। स्टेप मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप होगा। तो नाम से हम देख सकते हैं। बट आई कैन अंडरस्टैंड, आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। बट आपको मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट। तो ये गेट का पूरा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, गेट होता क्या है, राइट। तो उसे बोलते हैं, गेट के टाइप्स बता रहे हैं। लेकिन आपको याद क्या करना है टॉप गेट में, इसके बारे में तो गेट में बताता हूँ मैं, ये बात करेंगे पहले जो आपको एग्जाम में आएगा। टी एफ इज इक्वल टू वी एम आई ए जी वी जी। अगर छोटा न्यूमेरिकल आता है, शॉर्ट न्यूमेरिकल भैया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट न्यूमेरिकल आया हुआ है, टॉप गेट और बॉटम गेट के न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आया हुआ है ईएससी में भी, और आपका क्या इसका नाम है गेट में भी आया हुआ है।
और यहाँ पर जो VM है वॉल्यूम ऑफ द मोल्ड है, उसके बाद AG क्या है, एरिया ऑफ गेट है, और TF क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द मोल्ड कैविटी, राइट। और यहाँ पर VG मतलब क्या होगा, गेट में इसका वेलोसिटी कितना होगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2GH कर सकते हैं। और ऊपर तरफ क्या है, पावर है 1/2, मतलब हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, √2GH। ये हमें पता है, FM में काफी बार नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव यूज दिस इन FM, राइट। अब गाइस बात करेंगे बॉटम गेट के बारे में, और यहाँ पर इस रिलेशन की बात करूंगा बिकॉज यहीं से क्वेश्चन आ सकता है आपके कोल इंडिया में, या वाइजाग स्टील में, या फिर SSC JE में भी। तो आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, इट इज इंपॉर्टेंट। सो हमारे पास और एक फॉर्मूला आ गया, जैसे हमारे पास फॉर्मूला था उसमें वैसे ही फॉर्मूला आ गया, 2AMI AG 2GH और 2G, और ऊपर तरफ क्या आ गया, HT टोटल हाइट, और HM क्या होते हैं, मोल्ड का हाइट। लेकिन यहाँ पर एक केस है, इफ HT इक्वल टू HM, तब क्या होगा, तब हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किसका, बॉटम गेट का और टॉप गेट का। तो बॉटम गेट को क्या चाहिए, दुगना टाइम चाहिए फिल होने के लिए एज कंपेयर टू टॉप गेट। ये आपको समझ में आया इस रिलेशन से, राइट। सो यहाँ पर डिवीजन है भाई साहब, इसको याद रखिएगा, दिस इज द डिवीजन, राइट, बिकॉज पावर पॉइंट में वो ऑप्शन नहीं होता है। तो हमारे पास ये आ गया, दिस इज द रिलेशन, यू नीड टू रिमेंबर, राइट, आपको याद करना है इस रिलेशन को। गाइस अब बात करेंगे पार्टी लाइन गेट के। पार्टी लाइन क्या होता है, बेसिकली थोड़ा पढ़ के मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। गेट इज प्रोवाइडेड अलोंग द पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन मतलब एक पार्ट डिवाइड करता है, मतलब अलग अलग करता है, सच दैट liquid metal can be filled into cavity below the parting line by assuming top gate and bottom above the parting line by using bottom gate। यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या फायदा है, बेसिकली यहाँ बता रहा हूँ, ये क्या करता है, दोनों गेट सिस्टम को यूज कर लेता है, मतलब टॉप गेट को भी और बॉटम गेट को भी। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम टू गेट द एडवांटेज ऑफ बोथ टॉप एंड बॉटम गेट। जो मैंने आपको बताया कि दोनों गेट के जो सिग्न मतलब इंपॉर्टेंस है या फिर फायदा है, दोनों को क्या कर लेती है, यूज कर लेती है। फिर हमारे पास क्या आता है, स्टेप गेट। तो जो मैंने बताया पार्टिंग लाइन गेट में याद क्या करना है कि इसमें दोनों का फीचर है, टॉप गेट का भी है और किसका है, बॉटम गेट का भी है। सो स्टेप गेट में क्या है, टू फिल द मोल्टन मेटल इनटू वेरी लार्ज मोल्ड कैविटीज, काफी बड़े साइज के मोल्ड कैविटी, काफी बड़े, राइट। सो उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ गेट्स विल बी प्रोवाइडेड वन ओवर अनदर इन द फॉर्म ऑफ स्टेप, राइट। इसमें और एक चीज बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट चीज है, लिक्विड मेटल विल बी फिल्ड इनटू कैविटी ग्रेजुअली बाय अलोइंग द लिक्विड मेटल थ्रू नंबर ऑफ गेट्स। तो यहां पर क्या है, एक दो नहीं बहुत सारे गेट हम बना देंगे और उसमें क्या करेंगे, फिल करेंगे। इसमें और एक चीज है जो इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूंगा, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्या है, यहां पर है, सो दैट liquid metal can be filled within a given time without causing turbulence, splashing out the liquid metal without mold erosion। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, मोल्ड इरोजन नहीं होगा, राइट, टर्बुलेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्प्लैशिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये सारा चीज का एडवांटेज है स्टेप गेट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। गाइस अब बात करेंगे चील्स के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत टाइम पूछा था चील्स और पैडिंग से, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा क्या है और आपको याद करना होगा सारा चीज, लिख लो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बता रहा हूँ। एट मिनिमम क्रॉस सेक्शन इन द मोल्ड कैविटीज टू मैक्सिमाइज द हीट ट्रांसफर रेट, to get uniform solidification rate, metallic objects will be provided. These are known as what, chills। इनको क्या जानते हैं, chills से जानते हैं। If the chill is in contact with the liquid metal, अगर contact में रहता है liquid metal के साथ, then it is called contact type chill and it is made up of same material as casting। ये किससे बना हुआ है, सेम मटेरियल एज कास्टिंग। ये याद करने वाली चीज है कि चील किस लिए हम बनाते हैं, पता लग, मतलब चील क्यों यूज करते हैं, पता लग गया आपको, राइट। तो यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन रेट पाने के लिए हम चील्स को यूज करते हैं, और चील का जो मटेरियल होता है सेम होता है किसका, आपका जो कास्टिंग का मटेरियल होता है, राइट, ये होता है चील का। अब गाइस बात करें चील का और कुछ चीजें। इफ द चील अवे फ्रॉम द मोल्ड देन इट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप चील। अगर मान लो जो हमारे पास मोल्टेन मेटल है उसका और चील का अगर डिस्टेंस है, कॉन्टैक्ट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट बोलेंगे। और इसमें जो हम जब इस तरह केस होता है और इसको जब बनाएंगे तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। उससे क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर का जो कैपेबिलिटी है हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। बाय प्रोवाइडिंग चिल्स यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन एंड डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन कैन बी अचीव, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सो गाइस बात करेंगे अब किसके बारे में, पैडिंग के बारे में, जैसे पहले बताया था। एट द क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन, क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन मतलब आपको समझाना चाहूंगा, अगर मान लो ऐसा है तो इस जगह को हम बोल सकते हैं इस जगह बोल सकते हैं हम क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं, राइट।
क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन बोल सकते हैं इस जगह पर, राइट। या फिर ऐसे वाले को पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एट द क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन इन द मोल्ड कैविटीज टू मिनिमाइज द हीट ट्रांसफर रेट इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड टू गेट यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन, दिस इज नोन एज पैडिंग। तो जो एप्लीकेशन है चील का और पैडिंग का, दोनों क्या है, सेम है, कोई अलग अलग नहीं है भाई साहब, दोनों सेम है। चील्स एंड पैडिंग आर यूज टू गेट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, इन दोनों को हम यूज क्यों करते हैं, टू गेट डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ऑलराइट। सो लेट्स गो फॉर अनदर पॉइंट, chalk area, very important. It is the minimum cross section area in all the getting elements. जितने गेटिंग एलिमेंट्स हैं सारे का क्या है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ पर क्या है, चॉक एरिया को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, सी ए से कर रहे हैं, मास बाय बाकी सारा यहाँ पर चीजें हैं। पी क्या, सॉरी रो क्या है हमारे पास, ए पी हो गया है, मैं इसलिए बोला मतलब गलती से बोल दिया, ए पी नहीं रो है, रो मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, राइट। टी एफ मतलब क्या है, फिलिंग टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा फिल करने के लिए हमारे कैविटी को बोल सकते हो, मोल्ड कैविटी को। सी डी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये आपको पता होगा, और इसका कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम पढ़ते हैं बहुत बार फ्लूइड मैकेनिक्स में। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, भी जो आता है मतलब वेलोसिटी है 2ght, पावर क्या हो जाएगा 1/2, मतलब क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू रूट अंडर 2ght। और यहाँ पर ht क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल अबव द गेट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चॉक एरिया को निकाल सकते हैं। दो तरह का गेटिंग सिस्टम होता है, एक क्या होता है प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम, और एक क्या होता है नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। आपको मैं कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आता है वो भी दिखाऊंगा, और उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। यहाँ से कोल इंडिया में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। तो इस बार भी आने का चांसेस है, अगर आ सकता है मतलब रिपीट होता है तो। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, चॉक एरिया इज एट द बॉटम ऑफ द स्प्रू रहता है। लिक्विड मेटल विल एंटर इन द कैविटी विद मिनिमम वेलोसिटी, जब नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्बुलेंस, कोई टर्बुलेंस का मतलब पंगा ही नहीं रहेगा। शेकिंग एंड मोल्ड इरोजन, इनका मतलब जो डिफेक्ट्स बोल सकते हो आता है इसके वजह से हमारे कास्टिंग में, वो बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो हमारे पास गेटिंग सिस्टम है, किस तरह के मटेरियल को कास्टिंग के लिए यूज करते हैं, वो क्या है, नॉन फेरस मटेरियल को। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखो भाई साहब, हर चीज का कुछ ना कुछ क्या होता है, एडवांटेज होता है। अगर एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। वो प्रॉब्लम क्या है, एयर एस्पिरेशन इफेक्ट का प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम क्या है, कास्टिंग यील्ड, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, राइट। तो कास्टिंग यील्ड भी क्या है यहाँ पर, लेस है। कास्टिंग यील्ड भी व्हाट माय डियर, लेस है। सो गाइस, अब बात करते हैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के बारे में। अब तक हम बात कर रहे थे किसके बारे में, नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के बारे में। सो क्या होता है, चॉक एरिया इज एट द गेट। चॉक एरिया क्या होता है, गेट पर रहता है। लिक्विड मेटल इज एंटर इनटू द कैविटी विद मोर वेलोसिटी, राइट। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टर्बुलेंस एंड स्प्लैशिंग एट द लिक्विड मेटल, पॉसिबिलिटी है। यूजेस फॉर फेरस मटेरियल्स, there is no possibility of air aspiration effect and casting yield is more। मतलब क्या है, इसमें भी कुछ एडवांटेज है, उसमें भी कुछ एडवांटेज है, इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज है, उसमें भी क्या है, डिसएडवांटेज है। यहां से पता लगता है हमें हर चीज का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। क्वेश्चन जहां से आता है बताऊंगा आपको। गेटिंग रेशियो, यहां से क्वेश्चन गेट में भी आता है, आया हुआ है काफी बार, ईएससी में भी आता है, कोल में भी आ सकते हैं और आया भी है। गेटिंग रेशियो हम पहले क्या लेते हैं, एएस लेते हैं। एएस मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्रू। फिर लेते हैं एआर, एआर मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ राइजर। फिर लेते हैं एजी, एजी मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ गेट। ये हमारे पास क्या है, गेटिंग रेशियो का लिखने का तरीका है। मतलब एएस हम पहले लिखेंगे, स्प्रू राइजर एंड जी, राइट। स्प्रू राइजर एंड जी मतलब क्या आ गया, गेट। मैं अब एस आर जी याद रखने का आपको ट्रिक बता रहा हूं, कैसे याद रखेंगे आप। और ये ट्रिक मेरा नहीं, मेरे कोई पहले क्या है, मैंने बताया था ट्रिक, उसमें से मुझे अच्छा लगा, ये काफी अच्छा ट्रिक है। बिकॉज किसी स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट में बताया सर ये ट्रिक भी अच्छा है, तो मैं उस ट्रिक को अब आपको बताऊंगा। वो ट्रिक क्या है, शाहरुख खान इज ग्रेट। एस आर मतलब शाहरुख, इज ग्रेट, एस आर जी,
राइट। ये मेरा ट्रिक नहीं है, मेरे स्टूडेंट का ट्रिक है, उसने मेरे को बताया था। और आई थिंक वो बताई थी, बताना बोलना चाहिए, बिकॉज वो आई थिंक लड़की थी, तब मुझे याद है। सो SRG मतलब क्या है, शाहरुख खान इज ग्रेट, और ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, राइट। चलिए अब गाइस बात करेंगे नेक्स्ट, गेटिंग रेशियो फॉर नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। क्या गेटिंग रेशियो है फॉर नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के लिए? 1:3, 1:2, 2.5, 0.5:1:2, मतलब क्या होगा, जो एरिया ऑफ हमारे पास, एस मतलब क्या है, स्प्रू, आर मतलब क्या है, राइजर, और जी मतलब क्या आ गया हमारे पास, जो गेटिंग सिस्टम की हम बात करेंगे, एरिया ऑफ गेट, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो बात कर रहे थे हम, इसमें क्या आ रहा है, देखिए एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो स्प्रू का है सबसे कम एरिया है, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रेशराइज्ड बोल रहे हैं, राइट। प्रेशराइज्ड में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। प्रेशराइज्ड में क्या हो रहा है, देखिए जो गेट का एरिया है सबसे कम है, बट अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे 1:1, इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। क्या एग्जांपल है, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। ये गेट में शायद आया था, मेरे को इतना याद आ रहा है बिकॉज वहां से मैंने उठाया था ये चीज़, तो इसको आप याद रख रहे हैं। बिकॉज क्या है, मैंने देखा CIL के एग्जाम में, इवन भाईजाग स्टील के एग्जाम में, इवन SSC JEE के भी कुछ क्वेश्चंस आता है, इवन ESC के क्वेश्चंस कुछ आते हैं, वो तो इंटरचेंज होते रहते हैं गेट और ESC का। तो क्या करते हैं, गेट के जो एक नंबर वाला क्वेश्चन है हुबहू आ रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन देखा था मैंने, राइट। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने मैच भी करा था। तो आप एक नंबर क्वेश्चन जो है गेट के ना छोड़े एक भी, बहुत कम होंगे यार, कितने होंगे, 200-300 ही होंगे, 300-400 होंगे, और कितना होंगे, ज़्यादा तो नहीं होंगे, गेट में कितना क्वेश्चन आता है, राइट। तो उसको आप कर लीजिए। हाँ, और एक बात बताना भूलिए भाई साहब, आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप हाईजैक के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कोर इंडिया प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर चीज़ का टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कर दें। कहाँ पर, toptestseries.com पर है, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट प्रिपरेशन फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। स्टार्टिंग रुपीज़ कितना है, 19 रुपीज़ का है, राइट। चलो SSC JEE का हमने लॉन्च कर दिया है, और ये प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है 99 रुपीज़ का, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ेगा, और आप चेक कर लेना toptestseries.com पे जाके, राइट। थैंक यू वेरी मच। सो गाइस बात करते हैं थोड़े से अब क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग टेक्निक। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है कास्टिंग टेक्निक का, राइट। एक्सपेंडेबल मोल्ड्स है, इसमें क्या टाइप्स आता है, शेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट मोल्डिंग, फुल मोल्डिंग, CO2 मोल्डिंग। परमानेंट मोल्ड्स है, डाई कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड स्लैश कास्टिंग, इसमें भी बहुत सारी चीजें आते हैं। एक्सपेंडेबल मतलब क्या होता है, नॉन परमानेंट मतलब क्या होता है, टेम्पोररी मोल्ड की बात कर रहा है यहाँ पर, राइट। नॉन परमानेंट है मतलब क्या, यहाँ पर टेम्पोररी मोल्ड की बात कर रहा है। चलो गाइस अब बात करते हैं आगे, एक एक करके सारी मोड की बात करेंगे ताकि आपको पूरा क्लियर जाए। आगे पहले हमारे पास देखो बहुत सारी चीज़ें होता है, मैं बताया नहीं वो सारा चीज़ें, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड को आपको चीज़ें पढ़ाया जाए। शेल मोल्डिंग क्या होता है, टू प्रोड्यूस कास्टिंग विद सम प्रोजेक्शंस फॉर बेटर सरफेस फिनिश वी कैन यूज दिस टेक्निक। प्रोजेक्शन मतलब समझते हो क्या होता है, मतलब बाहर कुछ निकला होगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, राइट। और इसको मेटेलिक मेटल से बनाते हैं, GCI एल्यूमिनियम एलॉयज, राइट। और इसको हीट किया तक कितना तक, 230 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मोल्डिंग मटेरियल कंसिस्ट क्या चीज होता है, इसमें मोल्डिंग मटेरियल एडिटिव्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, सिलिका होता है। इससे क्या होता है, हमें डिजायर प्रॉपर्टी मिलता है हमारे मोल्ड को बनाने के लिए, प्रॉपर मोल्ड करने के लिए, राइट। और इससे क्या होता है, शेल थिकनेस ऑफ शेल व्हिच इज फॉर्म, इट इज डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन मेटेलिक पैटर्न एंड मोल्डिंग मटेरियल इज नोन एज ड्वेल टाइम। यहाँ से क्वेश्चन आई होप सो ESC में पूछा गया था कि ड्वेल टाइम क्या होता है, बेसिकली ESC में पूछा गया था एक बार। सो गाइस बात करेंगे एप्लीकेशन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। जितने भी मैं बता रहा हूँ अभी टाइप्स ऑफ कास्टिंग टेक्निक्स, इनके एप्लीकेशन सारे याद करना होगा आपको। एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, तो इसमें भी आने का चांसेस है, चाहे आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेल बॉडी का एप्लीकेशन क्या है, सिलेंडर ब्लॉक्स ऑफ आईसी इंजन, सिलेंडर हेड, रोकर आर्म्स, स्मॉल क्रैंक शाफ्ट, ट्रांसमिशन प्लानेट कैरियर, उसके बाद आपका कास्ट टूथ बेवल गियर, रेफ्रिजरेटर वॉल्व प्लेट, ये सारी एप्लीकेशन है। मेनली क्वेश्चन कहाँ से आता है, सिलेंडर हेड वाला से, और आपका सिलेंडर ब्लॉक्स ऑफ आईसी इंजन से। मैक्सिमम टाइम्स देखा मैंने यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अब पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने लगभग सारा ही डाल दिया जितना एप्लीकेशन था इसका। गाइस अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इस बार एक क्वेश्चन तो यहाँ ले लो, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का और एक नाम क्या है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। क्या नाम है भाई साहब, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। और एक नाम, कॉम्प्लेक्स सेफ कैन बी प्रोड्यूस्ड बट मास शुड नॉट बी मोर देन 5 kg। कॉम्प्लेक्स सेफ को क्या कर सकते हैं,
प्रोड्यूस किया जा सकता है, बस मास जो 5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट इज़ बिट एक्सपेंसिव बिकॉज मैनुअल इन्वेस्टमेंट इज देयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न एज वेल एज मोल्ड. थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है. और एक्सपेंसिव होने का रीज़न क्या होता है, जैसे मैनुअल इन्वॉल्वमेंट मतलब क्या है, चीज़ों को जो काम करेंगे उसमें इंसान करेगा, कोई ऑटोमेशन सिस्टम उस पर नहीं है, अपने आप मतलब उसको उठा के डालना पड़ेगा, राइट. और आपको बता दूं गाइस, ये जो टेक्निक है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इसका यूज करके ज्वेलरी बनाया जा सकता है. पुराने जमाने में ज्वेलरी बनाया जाता था, राइट. चलो, अब क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन बोलेंगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो जैसे मान लो सीजर है वैसे कुछ. टरबाइन ब्लेड्स, पॉल्स एंड क्लॉज फॉर मूवी कैमरास, कैमरा में भी एप्लीकेशन इसका है, इसको याद करना भाई इंपॉर्टेंट है. कटिंग टूल्स मेड अप कोवल्स और गैस टरबाइन रोटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. गैस टरबाइन रोटर्स एक वन ऑफ द की पॉइंट मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का, तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से. गाइस अब बात करते हैं फुल मोल्डिंग. इसका क्या चीज देखते हैं. टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल वी कैन यूज दिस कास्टिंग टेक्निक, राइट. तो इसमें दो चीजें हैं. कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. प्लस उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा मटेरियल का, वो क्या हो जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का हो, तभी उसको यूज करेंगे, राइट. लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल बोलूंगा क्या, जैसे लेड है, टीन है, जिंक है, ये क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है. टू इंक्रीज परमिलिटी मोल्ड 2 to 4% इंक्रीज किया था बाय यूजिंग क्या, सिलिका को ऐड करके. और एप्लीकेशन क्या है इसका, लॉक कंपोनेंट्स, फिटिंग्स एंड लैचेट्स. फुल मोल्डिंग का एप्लीकेशन क्या है, लॉक कंपोनेंट्स, फिटिंग्स एंड लैचेट्स. गैस अब बात करेंगे CO2 मोल्डिंग, कार्बन डाइऑक्साइड मोल्डिंग. आप बोलोगे ये कौन सा मोल्डिंग है भाई, इस गैस का यूज किया जाता है. यहाँ पर एक रूल है, 1 kg ऑफ सोडियम सल्फेट के साथ हम अगर इसको हम करना है, हमें कार्रवाई करना है, तो हम क्या करेंगे, 0.5 से लेके 0.75 kg, मतलब यहाँ आई तो kg, यहाँ पर गैस इज रिक्वायर्ड. आई होप सो 0.5 to 0.75 kg होना चाहिए इस चीज में, राइट. आई थिंक सो. आप बताएं कमेंट में क्या होना चाहिए, देखते हैं. कमेंट करें नहीं करें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, kg आएगा. मैं इसको सही करूंगा पहले, फिर बताऊंगा आपको. पहले सही करूंगा इसको, राइट, kg करूंगा तो आगे ही रह जाएगा, इसलिए सही करते हैं पहले. दैट्स राइट, करेक्ट. थैंक यू वेरी मच. ओके, सो गाइस अब बात करें क्या, पैटर्न्स मटेरियल कौन कौन से यूज करते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ, वुड यूज करते हैं, राइट. प्लास्टिक और मेटल यूज करेंगे. आइडियल कब होता है, स्पीड, फटाफट काम करने के लिए. और प्राइम इज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज प्राइम रिक्वायरमेंट. फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या होता है, प्राइम रिक्वायरमेंट है. और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है और इसमें बहुत सारी चीज सेविंग भी होता है, राइट. डिसएडवांटेज क्या है, इसका जो सिलिका सैंड है उसको दोबारा यूज करना बड़ा मुश्किल है CO2 मोल्डिंग में, राइट. और इसमें बोल सकते हो CO2 मोल्डिंग में एक फायदा होता है, इकोनॉमिकल उसको किया जा सकता है प्रोसेस, राइट, बिकॉज ऑटोमेशन पर है एक तो, राइट. गाइस बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के बारे में. सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में 3 चीजें आता है. पहला हमारे पास क्या आता है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीफ्यूजी. पहले हम बात करेंगे ट्रू सेंट्रीफ्यूगल के बारे में. क्या है, देर इज नो गेटिंग एलिमेंट यूज, वहां पर कोई गेटिंग एलिमेंट यूज नहीं किया जाता है. सो कास्टिंग यील्ड इज 100%, बट प्रैक्टिकली नहीं होता है मेरे भाई, थियोरिटिकली होता है 100%, राइट. प्रैक्टिकली कितना होता है, 96 to 98%, राइट. और यहां पर क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल सिलेंडर पाइप्स को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, होलो होगी. कैसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन करके. एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको कैसे समझ में आओ, अगर आप ऑटो कैड करते हैं वहां पर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक कमांड होता है, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास स्वीप होता है, रिवॉल्व होता है, रिवॉल्व नहीं स्वीप होता है, स्वीप से हम कर सकते हैं 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. तो इसी की बात करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन. रोटेशन एक्सिस के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हॉलो सिमेट्रिकल सिलेंडर बन जाएगा. और एप्लीकेशन किसका है, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का, राइट. अच्छा, अब गाइस मेन एप्लीकेशन की बात करेंगे. गन बैरल्स, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है. गन बैरल्स कौन सा कास्टिंग प्रोसेस का यूज करके हम बना सकते हैं, वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. गन बैरल्स के अलावा कौन कौन सा और है उसके बारे में हम बात करेंगे. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस. वो क्या है, हॉलो पाइप मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल, लार्ज साइज बुशेस, हॉलो प्रोपेलर शाफ्ट. गाइस अब बात करते हैं सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जैसे मैं बताया था पहले. इसके बाद हमारे पास सेंट्रीफ्यूजिंग आएगा. तो इसमें क्या चीजें हैं, बात कर लेते हैं. पहले तो एप्लीकेशन क्या है, व्हील्स है, पुलीज है, स्मॉल साइज, उसके बाद स्मॉल पुलिस स्मॉल साइज का, उसका फ्लाई व्हील्स का. फ्लाई व्हील्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा, राइट.
बट इसमें नहीं आएगा शायद, कोल इंडिया में शायद आ सकता है, बट एसएससी जेई में नहीं आएगा बिकॉज वो पार्ट उसमें इतना कवर नहीं करता है। सो आ भी सकता है कभी कभी। एक बार आ गया था भाई एचएमटी से क्वेश्चन एसएससी जेई में, हम भी चमक गए थे भाई कैसे आ गया क्वेश्चन, और भी इतना सारा, और कटअप बहुत नीचे गया था उस साल। टू प्रोड्यूस सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स अदर देन सिलिंड्रिकल शेप्स वी कैन यूज दिस टेक्निक, राइट। मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है भाई साहब, कौन बोलेगा बताओ। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल? बताओ भाई, कमेंट बताओ, थोड़ा सा बताना चाहिए ना आप लोगों को। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, सेम टाइप, राइट, सेम टाइप। ओके, नाउ कास्टिंग इज yield इज लेस कंपेयर टू ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। कास्टिंग yield क्या होता है, इसमें कम होता है, उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है ऑफ मोल्ड कोइंसाइड्स विद द एक्सिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कोइंसाइड करते हैं मतलब आप मैच करता है। तो ये था किस्सा किसका, सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का। बात करेंगे सेंट्रीफ्यूजिंग का, कहाँ गया, आ क्यों रहा है, ओके जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा कहाँ गया, हाँ सेंट्रीफ्यूजिंग का। तो हमारे पास क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है यहाँ पर, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूजिंग बोलते हैं। और इसको यूज किस लिए करते हैं, अनसिमेट्रिकल मतलब सिमिलर नहीं होगा, सेम टाइप का नहीं होगा बनाने के लिए, राइट। और कास्टिंग यील्ड यहाँ पर क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, इज वेरी लेस। क्या जब बात करेंगे डाई कास्टिंग के बारे में, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। डाई कास्टिंग हमारे पास क्या होता है, दो टाइप होता है, क्या होता है, ग्रेविटी डाई कास्टिंग और एक क्या होता है, प्रेशर डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग क्यों यूज करते हैं हम लोग, बिकॉज प्रोडक्शन रेट इज हाई, और यहाँ पर पिस्टन्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स क्या किया जाता है, बनाया जाता है बाय यूजिंग डाई कास्टिंग। बट ये हॉट कोड और ग्रेविटी का हमें पता करना होगा, फिर मैं बताऊंगा आपको कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में, फिर हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक फर्नेस और आपका किपला के बारे में बताया नहीं बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, राइट। डिफेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है, वो बताऊंगा आपको। हॉट डाई कास्टिंग क्या होता है, इट इज यूज टू प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल्स, मतलब लेड कितना मेल्टिंग पॉइंट है, 327, टीन 232 एंड जिंक 420, इसमें हॉट डाई कास्टिंग बोलेंगे। बट यहाँ पर एक बात है, क्या होता है, एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते हैं, पता है क्यों, बिकॉज इसका क्या होता है, स्टिकिंग नेचर होता है, इसके इसी वजह से क्या करते हैं, इसको यूज नहीं करते हैं। और हॉट डाई कास्टिंग प्रोसेस से हमें बहुत बढ़िया सरफेस फिनिश मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा हाई रेट प्रोडक्शन हमें मिल सकता है। हॉट डाई कास्टिंग का ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर चार चीजें याद करने वाली बात है। एल्यूमिनियम यूज नहीं, एल्यूमिनियम को कास्ट मतलब यहाँ पर यूज नहीं करता कास्टिंग के लिए। लेड, टिन और जिंक का यूज करते हैं जो लो मेल्टिंग पॉइंट है। एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ स्टिकी नेचर, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा गुज नेक जो होता है कास्टिंग में वो खराब हो जाता है, जो यहाँ पर लिखा नहीं बट खराब इसलिए यूज नहीं करते हैं, गुज नेक का प्रॉब्लम आता है, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टिकी नेचर की वजह से। ओके, चलो अब गाइस बात करें किसके बारे में, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। और देखो हॉट डाई कास्टिंग और कोल्ड डाई कास्टिंग में क्या डिफरेंस है, देखो हॉट में क्या करते हैं भाई साहब, लो मेल्टिंग पॉइंट, कोल्ड में क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये डिफरेंस है, आपको बस मतलब उल्टा है थोड़ा सा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। और एप्लीकेशन क्या है, कार्बोरेटर, फ्यूल इंजेक्शन पंप और वॉल बॉडीज, क्रैंक केसेस, स्मॉल साइज कनेक्टिंग रॉड्स। कार्बोरेटर वाला क्वेश्चन एक जगह पर पूछा गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पूछा गया था कार्बोरेटर कौन सा कास्टिंग का मेथड यूज करके बनाया जाता है, तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का यूज करके क्या किया जाता है, कार्बोरेटर को बनाया जाता है। गाइस अब बात करूंगा स्लैश कास्टिंग के बारे में। स्लैश कास्टिंग क्या है, टू प्रोड्यूस थीन कास्टिंग्स एंड हॉलो थीन कास्टिंग्स कैन बी यूज दिस टेक्निक, राइट। और ये डाई कास्टिंग का पार्ट है, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग का पार्ट नहीं है, राइट। चलो तो ये आप समझ में आ गया आपको क्या बोला मैंने, तो यहाँ पर दोबारा समझाए थे आपको क्या करने के लिए, थीन कास्टिंग्स, पतले कास्टिंग्स और हॉलो थीन कास्टिंग्स बनाने के लिए। एप्लीकेशन कहाँ है, मजेदार है, डेकोरेटिव आइटम्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, लैम्प शेड्स बनाने के लिए स्लस कास्टिंग का हम यूज करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है, स्लस कास्टिंग का यूज मतलब डेकोरेटिव आइटम्स किस तरह कास्टिंग का प्रोसेस का यूज करके हम बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बार आया हुआ है, राइट। गाइस बात करें किसके बारे में, कंटिन्यूअस कास्टिंग के बारे में। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ बात करूंगा, बहुत रामायण महाभारत इसमें है, बट मैं सिर्फ बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्या एप्लीकेशन।
क्या एप्लीकेशन है भाई साहब? लॉन्ग, सब कुछ लॉन्ग है यहाँ पर। लॉन्ग मेटल बार्स, लॉन्ग मेटेलिक शीट्स, लॉन्ग मेटेलिक रॉड्स, इनका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस कास्टिंग का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस नाम से ही पता लगता है थोड़ा सा कुछ तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, इसलिए क्या है, लॉन्ग कंसेप्ट कंटिन्यूटी के साथ क्या करना है, अटैच कर देना, समझ में आ जाएगा आपको, याद आ जाएगा, कभी गलती मतलब भूलोगे नहीं आप। गाइस अब बात करने वाले हैं सैंड और शॉर्ट ब्लास्टिंग, क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस some of the silica particles will fused with the surface of the casting. They can be cleaned by emptying harder steel ball on the surface of the castings along with pneumatic impact pressure. Due to the impact forces, the silica particle will cleared from the surface of the casting. So शॉर्ट ब्लास्टिंग और सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है, कुछ समझ में आया? अब दोबारा समझा देता हूँ क्या होता है। इसे मान लो क्या हमारे पास एक कास्टिंग कर दिया इसका, यहाँ पर क्या हो गया, सिलिका सैंड बाहर तरफ चिपक गया, तो वो चिपक के हटाने के लिए क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसको क्या करेंगे, न्यूमेटिक फोर्स के जरिए यहाँ पर ढह ढह मारेंगे, उससे क्या हो जाएगा, जो सिलिका सैंड यहाँ अटैच हुआ होगा वो निकल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस फिनिश थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ। गाइस अब बात करें किसके बारे में, कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में। ये सिर्फ मोटा मोटा है, इनके अंदर भी चीजें हैं। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, गैस डिफेक्ट के बारे में। फिर मतलब गैस की वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस डिफेक्ट्स बोलते हैं। गेटिंग डिजाइन मतलब जो डिजाइन की वजह से जो डिफेक्ट आएगा। पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स मतलब मेटल को पोर करेंगे उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आएगा। मोल्डिंग मटेरियल्स एंड मेथड्स, उसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिफेक्ट्स, इन सारे के बारे में बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। पहले हम बात करें किसके बारे में, गैस डिफेक्ट्स के बारे में। बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे होते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, छोटे क्वेश्चन के लिए खास करके। ब्लो होल्स, द गैस डिफेक्ट विच आर फॉर्म्ड ऑन द कॉन्वेक्स सर्फेस। कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है, इस तरह का बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्स और इसको क्या बोलते हैं, कनकेव, राइट। चलो, इज नोन एज ब्लो होल्स, उसको क्या बोलते हैं, ब्लो होल्स बोलते हैं। स्केर क्या होता है, द गैस डिफेक्ट विच इज फॉर्म्ड ऑन फ्लैट सर्फेस ऑफ द कास्टिंग इज नोन एज व्हाट, स्केर। स्केर मतलब क्या, अलग से दिखता है आपको चीजें। जैसे मान लो हमारे पास ए है फ्लैट, अनफ्लैट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मान लो यहाँ पर नीचे हो गया, इसको बोलेंगे स्केर बोल देंगे हम। ब्लिस्टर, a scare covered by thin layer of the metal is known as blister। मतलब मान लो कोई ए स्केर है, राइट, और इसको ऐसे कवर कर देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लिस्टर बोलेंगे। गाइस अब बात करेंगे पिन होल्स के बारे में। स्मॉल साइज गैस होल्स which are formed due to hydrogen gas is known as pin holes। हम क्या बोलेंगे, पिन होल्स बोलते हैं। that is what my dear पिन होल्स। गाइस गैस डिफेक्ट हमारा हो गया। अब बात करें किसके बारे में, मोल्डिंग मटेरियल एंड मेथड्स के बारे में बात करेंगे, राइट। इसके बारे में बात करते हैं। ड्रॉप एंड डर्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग, इफ सिलिका पार्टिकल्स विल बी ड्रॉप ऑन द टॉप surface of the cavity will form a defect on top surface of the casting is known as drop and bottom surface of the casting is known as dart। इसको क्या बोलते हैं, डार्ट बोलते हैं। और आपको पता लग गया ड्रॉप किसको बोलते हैं और डार्ट किसको बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर रैमिंग। इससे जब भी हम कोई भी कास्टिंग का मान लो सिर्फ कास्टिंग करिए कंपनी किसी यूनिट में, तो जो रेमर होता है मतलब जो रेमिंग करने के लिए जो बेसिकली वर्कर होता है वो अच्छे स्किल वाला लेते हैं, तो क्या होता है, इस तरह का डिफेक्ट नहीं आ पाता है, राइट। तो इस तरह डिफेक्ट से बचने के लिए क्या करना चाहिए हमें, अच्छा वेल एक्सपीरियंस रेमर को हायर करना चाहिए कास्टिंग के लिए। गाइस अब बात करें कट्स एंड वर्सेस के बारे में बात करेंगे। ड्यू टू इम्प्रॉपर रैमिंग एंड गेटिंग डिजाइन एट मिनिमम क्रॉस सेक्शन इन द मोल्ड cavities, if molding sand will be cut from the surface and it will be wash away into the cavity will be defect is known as cut and washes। नाम से ही पता लगता है। और ये भी किस वजह से हो रहा है, इम्प्रॉपर रेमिंग के वजह से। तो रेमिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ, जब मैं अपने कॉलेज में था तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हम पढ़ते थे, तो हमें एग्जैक्टली बताने के लिए हमारे डायरेक्टर साहब हमें लेके गए थे अपने फाउंड्री जो शॉप होता है वहाँ में, और वहाँ पर ये चीज़ मैंने सीखा था कि भाई साहब कट वर्सेस क्या होता है, बिकॉज वो जो कास्टिंग वहाँ पर किया गया था उसमें क्या हो गया था, कट वर्सेस हो गया था। गाइस अब बात करें किसके बारे में, फ्यूजन के बारे में, राइट। ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है कि फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन है, दिस इज डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ सैंड ग्रेन्स एंड मोल्टन सैंड, राइट। And the reason for this defect are high pouring temperature and molding sand is lower refractoriness, right। मतलब उसका रिफ्रैक्टिवनेस टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिवनेस मतलब क्या होता है, टेम्परेचर एक तरह का होता है, उसमें क्या होता है वो कम होता है, इसलिए ऐसा होता है।
राइट। तो फ्यूजन इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। बट इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कैसे भाई साहब, उसका जो हमारे मोल्डिंग सैंड का जो प्रॉपर्टी है उसमें इम्प्रूवमेंट करके। तो उसको कैसे करेंगे आप देख सकते हैं, हम क्या करेंगे, इसमें बेंटोनाइट ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कार्रवाई कर सकते हैं। वी कैन डू दिस, वी कैन मेक इट बेटर माय डियर बाय यूजिंग बेंटोनाइट। बेंटोनाइट को हम यूज करेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, राइट। सो I hope you are now a little bit confident and now regarding casting, because casting में जो मटेरियल आपको दिया मैंने, इससे आपका मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भला हो जाएगा अगर आपने सारे अच्छे सुना है और अच्छे से आपने क्या करा है, आपने अच्छे से तैयारी करी है, जो चीज़ें मेरे को बताया, मतलब आधा उधरा आपने ज्ञान नहीं लिया है, आपने पूरा ज्ञान लिया है ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए, राइट। चलो अब गाइस बात करें किसके बारे में, नेक्स्ट दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके चलो मेट्रोलॉजिकल डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइट। ये सेकंड लास्ट हमारा स्लाइड है। ये क्या होता है, इसमें एक आता है, सिर्फ हम एक के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, हॉट टीयर्स एंड क्रैक्स के बारे में, तो बराबर है। ये किस लिए वजह से होता है, बिकॉज ड्यू टेम्परेचर डिफरेंस इन श्रिंकेज रेट, जो श्रिंक करता है ना, आपने श्रिंकेज सुना, श्रिंकेज एलोवेंस, उसकी बात कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, if the stresses will be developed in the casting and this stresses will be more strength of the material से ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, तो क्रैक्स वहां पर क्या हो जाए, क्रैक्स विल बी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग आर नोन एज व्हाट, हॉट टीयर्स और क्रैक्स। तो भाई साहब ये प्रॉब्लम की लॉजिक क्या है, श्रिंकेज हो रहा है और स्ट्रेस जो डेवलप होगा बिकॉज ऑफ श्रिंकेज, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, क्रैक आ जाएगा। और इस तरह का क्रैक्स आप देखते होंगे स्ट्रेस की वजह से कहाँ पर होता है, हमारे जो घर के दीवारें होते हैं अगर सही से डिजाइन नहीं किया हुआ या फिर नीचे से कुछ गड़बड़ हो रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है, उस वजह से क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम आता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉट टीयर्स एंड क्रैक्स बोलते हैं। गाइस अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, पोरिंग एंड मेटल डिफेक्ट्स। इसमें दो चीजें हम बात करेंगे, एक मिश्रण की बात करेंगे और एक कोल्ड शट की बात करेंगे। मिश्रण मतलब समझ रहे हो, मिश्रण मतलब क्या है, कहीं उड़ पड़ंग जगह पर दौड़ जाना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है कास्टिंग में, क्या देखिए, ड्यू टू लैक ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड मेटल, इफ द लिक्विड मेटल विल सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ द मोल्ड कैविटी, द डिफेक्ट फॉर्म्ड इज मिश्रण। मतलब क्या हुआ भाई साहब, पहले ही वो क्या कर दिया, अपने आप को मतलब सॉलिडिफाई कर लिया, मतलब पूरा पहुंचा नहीं चीजों के पास। और तभी होता है जब पास आपके पास काफी अच्छे वर्कर नहीं होते हैं, काफी वेल एक्सपीरियंस वर्कर नहीं होते, तब ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपके पास काफी अच्छे वर्कर हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें हमारे पास और चीज आता है कोल्ड शट। वो क्या होता है, टू स्ट्रेसेस ऑफ लिक्विड मेटल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन विल नॉट फ्यूज प्रोपरली, विल फॉर्म ए डिफेक्ट, इज नोन एज कोल्ड शट। ये भी क्या होता है, दोनों मिलते नहीं है एक साथ, एक दूसरे से मिलते नहीं है, उसके वजह से क्या होता है, हमारे पास कोल्ड शट होता है। सो गाइज आई होप सो यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग मेटल कास्टिंग। सो अगला कौन सब्जेक्ट हम पढ़ें आप जरूर बताइएगा, राइट। और आप टेस्ट सीरीज हमारा जरूर बाय करिए, सारे का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, फॉर आरवीएनएल, फॉर HPCL, राइट, जरूर बाय करिए, इट्स वेरी अफोर्डेबल, यू शुड बाय दिस टेस्ट सीरीज, राइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।